हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू अनदर मूवी सीरीज। तो आज की इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो कोई और सी नहीं बल्कि कॉमिक बुक से बहुत ही ज़्यादा मशहूर और अंडररेटेड स्पाइडरमैन सीरीज़ है, जिस स्टोरी आर्क का नाम है द ग्रिम हंट। अब इस सीरीज़ को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे काफ़ी टाइम पहले शेयर कर चुका था, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों का कोई वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से इस पूरी की पूरी स्टोरी को रीमेक करके एक मूवी की तरह आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ये स्पाइडरमैन की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल, डार्क और इसमें हमें स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा सिनिस्टर रूप नजर आने वाला है। इस स्टोरी के अंदर स्पाइडरमैन का विलन जो कि कैरावान द हंटर होने वाला है इस स्टोरी के अंदर, वो स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा पुश करता है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक कदम की दूरी पे होता है विलन बनने से। तो ये स्टोरी मेरी तो स्पाइडरमैन की सारी स्टोरीज में एक अलग ही मुकाम रखती है मेरे दिल के अंदर, और इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ उसको शेयर करना बनता ही है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और उसके एंड में हम कुछ बातचीत करेंगे ही। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली जो है यहाँ पे कुछ महीने पहले होती है, जहाँ पे हम यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर शिफ्ट होते हैं और एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ एक मेमोरियल के सामने उसको देख रहा होता है, और बेसिकली ये व्लादिमीर क्रेगनॉफ की कब्र है। इसी तरह वो लड़का यहाँ पे खड़ा होता है और टॉम स्टोन के ऊपर पड़ता है प्रिंस, और वो हंसने लग जाता है और कहता है क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि यहाँ पे किसने लिखा होगा? मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि दो लेडी यहाँ पे आती है और वो कहती हैं कि अगर मुझसे पूछो तो मैं शायद यहाँ पे किसी और चॉइस के बारे में बात करना चाहूंगी। अब वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया सवाल है आयुषा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अब हमें टॉम स्टोन्स की जरूरत नहीं है, मतलब क्रेवेनॉफ फैमिली जो है अब उसको इसके सबकी जरूरत ही नहीं है, और उन लोगों को भी जरूरत नहीं है जो कि ऑलरेडी फॉलन हो चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से वो लड़की बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक हेयर कट की जरूरत है एले। तो वहीं से वो कहती है कि शट अप है ना। तो वहीं से वो बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है शाशा? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ पे किसी को हर्ट करने के लिए बुलाया है, उसको जान से मारने के लिए बुलाया है, और उसके बाद कुछ बहुत ही स्पेशल करने के लिए। और वहीं से हम देखते हैं कि वो कहती है कि वो स्पेशल हम पापा के लिए करेंगे। तो ये क्रेवन की बेसिकली बेटी है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है अब प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं सेंट्रल पार्क जू के अंदर, और इसी तरह में यहाँ पे जो है इस पूरी की पूरे सीन के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गार्ड जो है जू के, वो यहाँ पे शेर को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खा नहीं रहा है। और इसी तरह हमें यहाँ पे जो एक एपिलॉग सुनाया जा रहा है जहाँ पे वो कहती है मैंने इस तोहफे को काफी सालों तक जो है अपने ऊपर उठा के रखा है, एंड ऑलवेज जब भी किसके बारे में किसी को पता चलता है या मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे सिर्फ एक ही सेम सवाल करता है, मैडम वेब क्या आप इस बात को जानती कि आप कब मरने वाली हैं? तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं कब मरने वाली हूँ, और जब मैं उनको ये आंसर देती हूँ तो वो अक्सर जो है सोच में पड़ जाते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और उसके बाद वो कुछ और पूछने से पहले डरना शुरू कर देते हैं। वो डरना शुरू कर देते हैं कि उनको अगर अपने बारे में कोई ऐसी डिटेल पता चल जाए जो वो नहीं जानना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी मौत से शर्माना चाहिए, क्योंकि मौत तो सब चीजों के लिए ही आती है। मौत जो है वो तो एक नेचुरल चीज है। मुझे शर्म सिर्फ कुछ चीजों को देखकर ही आती है, और वो टाइम्स वो होते हैं जब मेरी जिंदगी के अंदर मुझे किसी चीज के लिए टेस्ट किया जाए और मैं उसके अंदर फेल हो जाऊं, और उस फेल होने के साथ साथ मुझे एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, एक बहुत ही बड़ी कीमत। जैसा कि आज जो हूं मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुकी हूं उन सब के लिए जिनको मैंने आज तक अपना दोस्त कहा था। टुडे आई ब्रेक द वेब। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो एपिलॉग सुना रही थी ये कोई और नहीं बल्कि मैडम वेब थी। अब ये जिस तरह स्टोरी आगे चलते जाएगी तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते रहूंगा, लेकिन यहीं से हम लोग डायरेक्टली जो है पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीटर की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हुई है। वो इस वक्त बुखार के अंदर है और उसको नजला जुकाम भी बहुत बुरे वाला हो रहा है। और वहीं से वो बताता है हमें कि ये सारी की सारी चीजें मुझे प्रीटी मच सम अप कर देती हैं, नाइटमेयर ऑल नाइट, स्वाइन फ्लू ऑल डे। हाँ तुम सही समझे, ये जो मुझे हो रहा है इस वक्त ये स्वाइन फ्लू है। गॉड आई हेट माई लाइफ। पिछली कुछ रातें जो है वो मैंने जागते हुए लिजर्ड को हंट डाउन करते हुए निकाली हैं कर्ट, लेकिन लगता है कि आखिरकार लिजर्ड ने ही मुझे पकड़ लिया था। गैस इट्स अ लॉन्ड्री डे। वैसे भी इन बातों को कोई अब मकसद बनता नहीं है। मेरे इर्द गिर्द हर चीज जो है वो डर्टी होते जा रही है, हर चीज जो है वो फॉलिंग अपार्ट होते ही जा रही है। छोटे बच्चे और बीवियां जो है अपनी जानें खोते जा रही हैं, और उनको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नॉट अ डैम थिंग। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक तरह की सिनिस्टर सिक्स स्पाइडरमैन को नजर आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगा कि बेसिकली इस स्टोरी से पहले एक स्टोरी आर्क था गॉन्टलेट नाम का, जिसके अंदर बेसिकली जो यहाँ पे क्रेवेनॉफ की जो पूरी की पूरी फैमिली है, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसका भाई, उन सब ने मिलकर स्पाइडरमैन के सारे विलन्स को उसके खिलाफ भेजा था। और वो सब इसलिए करा था उसने ताकि वो स्पाइडरमैन को जो है कमजोर कर सके। और पिछले कुछ दिनों में स्पाइडरमैन जो इन अलग अलग विलन से लड़ रहा था, अलग अलग और एक साथ मिलके भी, तो इसलिए अब स्पाइडरमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और ये सब जो है क्रेवेनॉफ फैमिली ने इसीलिए करा था ताकि जो अब आगे होने वाला है उसके लिए स्पाइडरमैन को पहले से ही कमजोर कर दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर वहां पे लेट जाता है और कहता है कि स्क्रू लॉन्ड्री, मैं अब यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखेंगे दरवाजे में बार बार दस्तक हो रही होती है, तो पीटर बोलता है कि मिशेल क्या तुम उसको देख लोगी? हो सकता है कि वो फार्मेसी से कोई मेरे लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आया हो, लेकिन मैं भी उठ नहीं सकता हूँ। लेकिन वहीं से पीटर को रियलाइज होता है कि दरअसल मिशेल तो घर पे है नहीं, क्योंकि वो अपनी जॉब के ऊपर गई हुई है। और इसीलिए स्पाइडरमैन वहां से उठता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम घर पे मौजूद नहीं हो। कमिंग फार्मेसी मैन, मैं आ रहा हूँ, जरा एक मिनट रुक जाओ, इतने ज्यादा जल्दी की क्या बात है?
और उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर की हालत वाकई में बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही है। यहाँ पे वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे की दस्तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज पे तेज होते जा रही है और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे जो आदमी उसको खटखटा रहा है उसके हाथों में खून लगा हुआ है और कुछ यहाँ पे मामला गड़बड़ लग रहे हैं। और वहीं से पीटर हमें सोचते हुए बता रहा होता है और कहता है कि मैं अपने दिमाग के अंदर ये सारी की सारी बातें दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और वो सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिरकार मेरा वो दिन कब आया था जब मैं खुश था। तो सच में मुझे वो दिन याद ही नहीं आता है, क्योंकि लिटरली मेरी जिंदगी के अंदर एक अच्छा और खुशी वाला दिन जो है वो आए हुए काफी ज्यादा लंबा अरसा हो चुका है। तो मुझे जो इन सारी की सारी चीजों से गुस्सा भी नहीं आ रहा होता है, अब तो मैं इसका आदी हो चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे बहुत मुश्किल से जो है दरवाजे तक पहुंचता है, उसको खोलता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें भी उसके साथ साथ खुली रह जाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो बहुत ही बुरी हालत के अंदर, जिसके चारों तरफ खून मट्टी और बहुत ही बुरी उसकी हालत हो रही है। और वहीं से वो आदमी पीटर को पकड़ते हुए बोलता है कि वो हमें हंट कर रहे हैं। तो पीटर बोलता है कि केन तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहीं से वो कहता है कि वो लोग स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं। तो इसी तरह पीटर पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार ये सब हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा होता है कि वो लोग जो है स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं, वो लोग हमें हंट कर रहे हैं पीटर। तो पीटर बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर सारा का सारा ब्लड लगा हुआ है, तुम्हें फौरन अंदर आना होगा, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले। लेकिन वहीं से केन बोलता है कि हम लोग सिर्फ अकलौते स्पाइडर्स नहीं हैं, वो और भी इस तरह के स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं। और वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये देख के पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और इसी तरह पीटर हमें बताता है कि स्पाइडरमैन के अब जैसे ही मेरे सामने मेरा इविल क्लोन आ चुका है, अब ये सारी की सारी चीजें एकदम पलट के रह गई हैं, क्योंकि अब मेरा इविल क्लोन जो है वापसी लौट कर आ गया और वो भी इतनी खतरनाक हालत के अंदर, क्योंकि जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। ये भले ही मेरा क्लोन क्यों ना हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही भारी है। लकीली अब मेरा एड्रेनलिन जो है वो शूट करते हुए आसमानों के ऊपर जा चुका है, सारी की सारी सिचुएशन को देखते हुए। और 5 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि मैं बीमार भी हूँ, क्योंकि अगर कोई केन के साथ ये चीज कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ, क्योंकि मेरे और केन के दरमियान अगर बात की जाए तो केन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूंगा, जो नए फैंस हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं जिनको नहीं पता स्पाइडरमैन के मिथोस के बारे में, तो केन यहाँ पे जो है दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर का ही क्लोन है। ये बहुत ज्यादा पुरानी कहानी 70s और 80s की, उस टाइम पे पीटर पार्कर के काफी ज्यादा क्लोन्स बनाए थे एक विलन जैकल ने, जिसमें से एक बेन राइली था और एक उससे पहले क्लोन था जो कि एक बहुत ही ईविल इंसान था जिसका नाम केन था। और केन इतने टाइम से जो है मार्वल कॉमिक्स में एक ईविल इंसान बना हुआ ही था और उसने आज तक कोई अच्छा काम किया नहीं था। और अचानक हम केन को देख रहे हैं कि वो इतनी बुरी हालत में आके स्पाइडरमैन के पास आया है और उससे मदद मांग रहा है। तो पीटर के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और एज अ व्यूअर्स ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा रिवील था। तो वहीं से पीटर बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये किया किसने है और तुम्हारा क्या मतलब था कि हम जैसे और भी हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैम इट केन, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा। लेकिन अगले पल पीटर का स्पाइडी सेंस टिंगल करता है और उसको एक जबरदस्त किस्म के धमाके की आवाज आती है और पीटर बोलता है कि एक्सप्लोजन, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करीब के ब्लॉक से आ रही है। मेरे ख्याल से ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मैं इस बात के ऊपर शर्त लगा सकता हूँ। लगता है कि मेरा आज का बुरा दिन जो है वो एक बहुत खतरनाक किस्म के नाइटमेयर के अंदर बदलने वाला है, क्योंकि अगर कोई अपार्टमेंट के अंदर आ गया और उसने इस बात को फाइंड आउट करा कि हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है और मेरा ही एक वर्जन जो है वो बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, स्पेशली मिशेल को अगर पता चल गया जो कि मेरी रूममेट है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहा है अगर वो कुछ भी सच है, यानी कि हमारे जैसे और भी स्पाइडर्स हैं, तो मतलब ये बहुत ही बड़ी मुश्किल होने वाली है। उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर अगले पल कुछ सोचे समझे बिना जो है अपना कॉस्ट्यूम निकालता है। और अभी आपने देखा था कि पीटर की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी कि उसे दरवाजा नहीं खोला जा रहा था, लेकिन अब जैसे ही उसको केन की तरफ से ये वार्निंग मिली है तो उसने अपनी सारी की सारी बीमारी को एक तरफ कर दिया है और वो उनकी मदद करने के लिए आगे जा रहा है। तो असली स्पाइडरमैन की जो विल पावर है वो यही है जो कि उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बनाती है फैंस के बीच में। और वहीं से हमें मैडम वेब बताती हैं कि जैसा कि एक रूल है कि किसी भी स्पीशीज की जो फीमेल्स होती हैं उनको जिंदा रहने की चाहत ज्यादा होती है, वो सर्वाइव करने के अंदर एक्सपर्ट होती हैं। इसी वजह से हम लोग कहलाते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द वेब और हम ही इस बात को इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। इसी वजह से उन लोगों ने पहले हमारे ऊपर हिट करना शुरू करा, जबकि उनका सेंटर पॉइंट जो था, जो उनका सारा का सारा फोकस था, वो स्पाइडरमैन था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके हमें पिक करना शुरू करा। जूलिया कारपेंटर जो कि बेस्ट नोन स्पाइडर वुमेन तो नहीं रही अब, क्योंकि ये अपने आप को आजकल अरकाने के नाम से बुला रही है, लेकिन ये एक बार एवेंजर्स का हिस्सा जरूर रह चुकी है। अब ये जो है इन सारे के सारे आउटसाइडर्स के लिए एक जबरदस्त किस्म का लॉजिकल टारगेट बन चुकी है, करेक्शन एक सेकंड लीस्ट टारगेट बन चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलिया कारपेंटर जो है वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म से धमाकों से बचते बचाते उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगले पल जूलिया अपना बैलेंस खो देती है और वो यहाँ पे गिर रही होती है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि ओके चलो अच्छी बात है, अब मेरे ख्याल से हमें फॉर्मेलिटीज को स्किप कर देना चाहिए और मुझे ये ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म करना था किसी तरीके से। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके सामने एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और वो दोनों काफी दूर उड़ के गिरते हैं। तो वही से पीटर बोलता है कि मेरा स्पाइडी सेंस आखिरकार उसने टिंगल क्यों नहीं करा, ये सब कैसे हो रहा है। और अगले पल स्पाइडरमैन देखता है दूसरी बिल्डिंग की तरफ और बोलता है कि ओह हेल। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आनिया और क्रेवन का भाई यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि इनको यहाँ पे हंट करने के लिए आ चुके हैं। तो वहीं से वो बोलता है क्या उसको यहाँ पे होना चाहिए था।
तो वहीं से आनिया बोलती है कि कभी कभार जिस तरह हम सोचते हैं गेम उस तरह से नहीं होता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के बारे में? तो वहीं से वो कहती है कि चलो अच्छी बात है, अब तुम इनको जो अपनी एक्सप्लोजन के जरिए मारने की कोशिश ना करो जिस तरह से तुमने अभी कुछ देर पहले करा था मेरे भाई। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अब हम करावन वालों की जो फैमिली की है शामत बुलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा क्या तुम्हें पता है कि तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया था जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? तो जूलिया बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें इनकी शामत बुलाना शुरू कर देना चाहिए और आखिर में जाके हम नेगोशिएट कर ही लेंगे। टू बी फ्रैंक, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। वहीं से स्पाइडरमैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, उसकी गन्स वगैरह को यहाँ पे फेंकता है और कहता है कि एलोशा, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? फ्रेडी मर्क्यूरी जो है वो अपनी जैकेट ढूंढ रहा है, तुमने आखिरकार उसकी जैकेट क्यों चुरा ली? तो वहीं से वो बोलता है कि जोक्स, इस बार तुम और कोई मजाक नहीं कर पाओगे स्पाइडर, क्योंकि ये एक ग्रिम हंट है। और वहीं से जूलिया बोलती है कि तुम्हें लग रहा है कि ये ग्रिम हंट है, लेकिन यहाँ तो हम तुम्हारी शामत बुला रहे हैं, तो किस तरह से तुम हमें हंट करने वाले हो आज? और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आनिया जो होती है वो अजीब वगैरह यहाँ पे पोएम पढ़ते हुए जूलिया के ऊपर अटैक करती है और उसको यहाँ पे अपने अंदर दबोच लेती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एलियोशा जो होता है वो स्पाइडरमैन को अपने साथ पकड़ते हुए यहाँ पे गिरा रहा होता है। तुम पार्टी के अंदर ज्यादा ही जल्दी आ गए, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो मुझे तुम्हें भी मारने का मौका मिल ही गया। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं इस क्रेजी ट्रेन से फौरन नहीं उतरने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे एलियोशा जो होता है वो उसके मुंह की तरफ जो एक फायर करता है और उसके जैसे स्पाइडरमैन के कानों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और कहता है कि चलो अब बातों को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, अब मेरी सुनने की पावर भी जा चुकी है और मेरा स्पाइडी सेंस भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में ज्यादा बदतर कुछ हो ही नहीं सकता था। अब मेरे कानों के अंदर एक हाई पिच्ड आवाज चल रही है जो कि अक्सर चला करती है इस तरह के धमाके सुनने के बाद। मुझे जो है अब ड्रम्स की आवाज सुनाई दे रही है, थिक स्लो ड्रम्स। इसी तरह हम देखते हैं कि अरकान यहाँ पे आनिया को दूर उठा के फेंकती है और कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है साइको गर्ल। स्पाइडरमैन, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो यहाँ पे अभी अभी आए और तुम्हारी हालत अभी से बुरी हो चुकी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो पीटर बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीटर को यहाँ पे किसी चीज की आवाज ही नहीं आ रही है और यहाँ पे जो जूलिया से कहने की कोशिश कर रही है वो सुन ही नहीं रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बोलती है कि एलियोशा, आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो? वो अभी तैयार नहीं है, तुम्हें इसके लिए फोकस करना होगा। और यहीं से जूलिया बताती वो लोग आज सुबह 10 बजे से ही मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे इस बारे में कोई क्लू नहीं है कि आखिरकार उनको मुझसे क्या चाहिए और उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वैसे तो मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। तो जूलिया बोलती है कि मैं तो कसम से भूल ही गई थी कि तुम कितने बेकार जोक मारते हो और तुम एक जबरदस्त किस्म के जैकैस हो और शायद इसी वजह से मैंने आज तक तुम्हें डेट नहीं करा। और वैसे भी लगता है कि तुमने मेरा कॉस्ट्यूम भी फाड़ दिया है। आई ग्लैड कि तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई और सब कुछ बता दिया। क्या सच में तुमने मुझे डेट करने के बारे में कभी सोचा था? तो वहीं से जूलिया बोलती है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही बुरी लग रही है। तो पीटर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्वाइन फ्लू के अंदर मैं क्या आतिफ असलम की तरह गाने गाऊंगा? तो वहीं से जूलिया बोलती है कि खैर ये सब बातें छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में कुछ अंदाजा है। तो पीटर बताता है कि हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि वो जो लड़की जिसका नाम एना है और वहाँ पे जो लड़का है उसका नाम एलिशा क्रेगनॉफ है। तो वहीं से वो गलती है कि क्रेगनॉफ का क्या मतलब? द क्रेवन द हंटर वाला क्रेगनॉफ? क्या तुम ये कह रहे हो कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारे पीछे लग चुकी है? और अगर ऐसा है तो वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तो पीटर बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, दे आर हंटिंग स्पाइडर्स। अपेरेंटली मुझे तो कुछ ऐसा ही बताया गया है। और इसी बात से मुझे याद आया कि मुझे फौरन लौट के अपने अपार्टमेंट में जाना होगा। तो जूलिया बताती है कि नहीं, तुम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमें इस बारे में ना पता चल जाए कि वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरे ऊपर इस तरह अटैक करने के लिए आ जाएं। तो पीटर बोलता है कि देखो, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते जूलिया, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग सिर्फ ये बदले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्रेवन ने जो है मेरी वजह से अपने आप को जान से मार लिया था, क्योंकि वो मुझे हरा नहीं पा रहा था और इस वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हमेशा मुझे ही ब्लेम करते रहते हैं। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि अगर ऐसी भी बात है जैसा तुम कहना चाह रहे हो कि वो ये सब बदले के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम तो कोई फैमिली नहीं है ना, हम तो आखिरी बार कब मिले थे मुझे ये भी याद नहीं है और हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो अपने अपने तरीकों से ही करते हैं यूजुअली। तो पीटर बोलता है कि देखो, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा एक क्लोन जो था उसकी उन्होंने मार मार के बहुत ही बुरी हालत कर दी है। तो जूलिया बोलती है कि तुम्हारे पास एक क्लोन है? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हैं और फॉर द रिकॉर्ड मैंने उनको पहले ठिकाने लगा दिया था जब वो सारी की सारी स्क्रल इन्वेजन शुरू हुई थी। तो इसलिए अब मेरे पीछे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं एक क्लोन हूँ या मैं असली पीटर पार्कर हूँ। तो जूलिया बोलती है कि गॉड, तुम तो सच में एक बहुत ही बड़े स्टूपिड हो और कुछ नहीं। तो पीटर बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि शायद अब मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ और मुझे सच में इससे डर भी लगने लगा है। स्पीकिंग ऑफ विच, क्या तुम्हें यहाँ पे ड्रम्स की आवाज आ रही है? लेकिन यहीं से जूलिया बोलती है कि एक्चुअली, और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे आनिया और एलियोशा जो है यहाँ पे दोबारा आ चुके होते हैं और पीटर उनको अपने वेब मार के बोलता है कि चलो हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि एलियोशा यहाँ पे स्पाइडरमैन के ऊपर आके अटैक करता है और बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम इस पे विश्वास नहीं करोगे, मुझे इसके लिए तुम्हारे ऊपर काफी तरस भी आ रहा है जो अब तुम्हारे साथ आगे होने वाला है।
और यहीं से आनिया बोलती है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इसके ऊपर रहम करने के लिए ब्रदर, अब ये सब कुछ होके ही रहेगा क्योंकि मदर ने सब कुछ देख लिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से जूलिया को जो है उसने एक एरो मार दिया होता है और वो कहती है कि डैम, मुझे इस लड़की से नफरत हो चुकी है। स्पाइडी, आखिरकार तुम कहाँ हो? इन लोगों ने मुझे मार दिया है। तो वहीं से पीटर हम देखते हैं कि एलियोशा से अटैक करता है और बोलता है कि तुम जानते हो कि एक आदमी जो कि गन से लोगों के ऊपर अटैक करना ज्यादा पसंद करता है, उस जैसे आदमी के लिए तुम बहुत ही ज्यादा मुझसे करीब आ चुके हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे फादर तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्पाइडरमैन जो है वो बेसिकली यहाँ पे जूलिया की तरफ उसको बचाने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पे वो जो है काफी ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एलियोशा जो है यहाँ ऊपर छत से गिरता है और वहाँ पे एक पोल नीचे मौजूद होता है जिसके अंदर उसका हाथ घुस जाता है और वो आर पार हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और पीटर बोलता है कि अब ये वो आवाज है जो कि क्रेवन जूनियर की है। मैं जानता हूँ जिस तरह से वो यहाँ पे बच्चों की तरह रो रहा है अपनी फेलियर की स्क्रीम्स के अंदर, और तुम जो खामोशी से यहाँ पे बैठ जाओ और तुम एक आवाज नहीं निकालोगी। और अगले पल हम इसी तरह देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ से अनिया को जो है वो एक दीवार के साथ लगा देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे दोबारा जो है एलियोशा के पास आता है और उसको मारते हुए पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम आखिरकार स्पाइडर्स को हंट क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? लेकिन वहीं से एलियोशा बोलता है, हे, तुम्हें बहुत जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा जैसे ही तुम वो सब देखोगे। तुम्हें जो है इससे बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीटर के दिमाग में अजीबोगरीब ड्रम्स की उसको आवाज आ रही है और कहता है कि ओ मैन, मेरा दिमाग। तो वहीं से अनिया बोलती है कि प्रिपेयर स्पाइडर, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। द ग्रिम हंट इज हियर। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहां से जो बेसिकली अपना एकदम बैलेंस खो देता है और वो छत से गिरना शुरू कर देता है। और वो कहता है अचानक उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा बोलना शुरू करा कि उसकी आवाज के अंदर एक तरह का नशा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। और फिर अचानक से वो सारे के सारे ड्रम्स की आवाज मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई और वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और मुझे अचानक ऐसा फील होने लगा कि मुझे अब सो जाना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग से गिर रहा होता है और वो अचानक यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं स्पाइडरमैन के क्लोन केन के पास, जो कि यहाँ पे अपने होश के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी एक डिजास्टर है, या फिर मोर एक्यूरेटली तुम इसको जिंदगी भी कहना चाहोगे केन? क्या तुम्हारे पास इस बात का राइट है जो कि तुम करने जा रहे हो? क्या तुम्हें सांस लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए इस अर्थ के ऊपर एक रियल बॉय की तरह, क्योंकि तुम तो रियल में हो भी नहीं। उसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है कि जब केन के ऊपर उन दोनों ने अटैक करा था और अनिया बोलती है कि तुम जो है बेडली एक स्पाइडर हो, तुम तो स्पाइडर के भाई हो, एक सॉर्ट ऑफ। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं केन, मुझे तो इस बारे में भी नहीं पता है। आई जस्ट डोंट नो। मेरे ख्याल से अगर मैं अपने आप की जान ले लूं तो वो एक तरह का रिवॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने स्पाइडर की जिंदगी को चुराया है, मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करी है और एक बहुत ही बदसूरत चीज के अंदर बदल दिया है। सो अगली। सो इसलिए अब वक्त आ चुका है कि जो कुछ भी मैंने करा है पीटर की जिंदगी में, उसका चेहरा लेके उसकी जो इमेज खराब करने की कोशिश करी है, अब उसके लिए मुझे पनिशमेंट को हासिल करना ही होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ बताया जा रहा होता है कि किस तरह से अनिया ने आके उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और कहा था यू गेट अ लाइफ, अब तुम्हें इतने भी ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम सच में शायद तब जाके नाम कमा ही सकोगे और तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम कौन हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि केन को ये सारी की सारी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि केन को देखा जाए तो बेसिकली वो कुछ नहीं है बल्कि एक स्पाइडरमैन का यानी पीटर पार्कर का क्लोन है। उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करा जिस वजह से पीटर उसको अपना कह सके। और अनिया बताती है कि ये सारा का सारा काम खत्म होने के बाद सिर्फ अकेले तुम ही स्पाइडर बचने वाले हो, इवन इफ यू आर एन अगली वन। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से केन को ये सारी की सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस वॉशरूम के अंदर। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से जूलिया और स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं और स्पाइडरमैन अपने होश में आके बोलता है कि वो ड्रम्स, मुझे उस सॉन्ग से नफरत हो चुकी है। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें डिहाइड्रेशन हो चुकी है, तुम कुछ पी लो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अरकाने जूलिया, क्या हम बिल्कुल ठीक हैं? तो जूलिया बोलती है कि वेल ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि इस वक्त हम आखिरकार मौजूद कहाँ हैं? तो बताती है कि इस वक्त हम मैटी फ्रैंकलिन के अपार्टमेंट में मौजूद हैं, तुम उसको जानते हो? तो पीटर बोलता है कि हाँ, वो स्पाइडर वुमेन है, मतलब दूसरी वाली। तो जूलिया बोलती है कि हमारे नजदीक यही जगह थी और मुझे तुम्हें उठा के इस तरह से घूमना काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि तुम काफी वजनी हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जमीन के ऊपर चारों तरफ स्पाइडर्स पड़ी होती हैं। तो पीटर बोलता है कि मैटी गॉड, आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है? तो जूलिया बोलती है कि अब मुझसे ये सवाल करना बंद कर दो, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे बल्कि अब तुम्हें मुझे सारे के सारे जवाब देने होंगे। तो पीटर बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता आखिरकार मैटी के साथ क्या हुआ है, क्या तुम्हें ये बदबू आ रही है, क्या ये बदबू किसी खून की लग रही है तुम्हें? तो जूलिया बोलती है कि आखिरकार ये ग्रिम हंट क्या है जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है कि वो सारे के सारे स्पाइडर्स को खत्म करना चाहते हैं, ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं और ये हमसे क्या चाहते हैं? तो पीटर बोलता है कि देखो मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, ओके? मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है और इसके अंदर हम किस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबत आ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम इसका पता जरूर लगाएंगे, हम फिगर आउट करेंगे और चीजों को दोबारा से ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं से हम देखते हैं कि अचानक उनके पीछे से एक आदमी आता और कहता है कि अगर सच कहूं तो मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर काफी शक है, क्योंकि तुम पिछले कई महीनों से जो अंडर अटैक हो और तुम्हें इसके बारे में पता तक नहीं चला। ये एक तरह की वॉर है जो कि ट्राइब्स के बीच में हो रही है, स्पाइडर्स और हंटर्स के ट्राइब के बीच।
एक ऐसी वॉर जो कि हम बहुत जल्द हारने वाले हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म का हमें ज़ॉम्बी फाइट इंसान नजर आ रहा है जिसके ऊपर स्पाइडर्स चल रही हैं। और पीटर की ये देख के आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि इज़ेकियल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली एक कैसल के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैडम वेब और यहाँ पे जो मैटी फ्रैंकली है यानी कि स्पाइडर वुमेन, इन दोनों को यहाँ पे जो है क्रेवन की फैमिली ने कैद किया हुआ है। और मैडम वेब बताती है ये पिछले कई घंटों से इसी तरह बैठी हुई है। एक्सेप्टेंस इसको मैं कहूंगी, क्योंकि 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के अंदर ये भी आता है। लेकिन यहाँ पे मेटी जो है वो बगैर सवाल जवाब के नहीं बैठने वाली है, और वो ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद वो खुद भी जानती है। और इसी तरह देखते हैं कि मेटी बोलती है क्या इन सबके बीच मुझे हर्ट होने वाला है। तो हम देखते हैं कि मैडम वेब कोई जवाब नहीं देती हैं। इस बात को जाने भी दें, मेरे ख्याल से मुझे तो सिर्फ इसके अंदर गुदगुदी होने वाली है। मैं बस ये ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे ये पता होता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक जो भी अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करी है वो सिर्फ अच्छा ही करने की कोशिश करी है। मैं जानती हूँ कि मैं कोई बेस्ट स्पाइडर वुमेन नहीं हूँ। इससे मैडम वेब बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक बहुत ही अच्छी स्पाइडर वुमेन हो। तो वहीं से कहती है लेकिन हम इन सारी की सारी बातों का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कुछ क्रेजी लोग जो है वो हम सारे के सारे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। कुछ चुड़ैले जो है उन्होंने हमें यहाँ पे पकड़ के कैद कर दिया है। तो वहीं से मैडम वेब बोलती कि नहीं ये सही नहीं है, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ सेव 1 लाइफ सेव 1000, और यही हमारे वेब की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो वहीं से मेटी बोलती कि अगर ऐसी ही बात है तो आज मुझे कौन बचाने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि मैडम वेब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती और वो यहाँ पे रो रही होती हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वो फ्रैंकली को गले लगाती हैं और इसी तरह देखते हैं कि मैटी उनसे गले लगती है और कहती है क्या मेरी मौत का कोई बदला लेगा, क्या मेरे बारे में किसी को परवाह है। तो वहीं से मैडम वेब बोलती है कि बिल्कुल मुझे तुम्हारी परवाह है मैटी, और हाँ बैलेंस को तो जरूर कायम किया ही जाएगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पे क्रेवन ऑफ फैमिली जो है यहाँ पे उसको लेने के लिए आ चुकी है। और वहीं से मेटी बोलती है कि फिर तो मेरे लिए ये काफी है, आप मेरे लिए काम कीजिएगा कि प्लीज आप उसको मेरे लिए जरूर बताइएगा। आप स्पाइडरमैन को ये जरूर बताइएगा कि मैं इस सब के लिए उसको ब्लेम नहीं करती हूँ, और ये भी बताइएगा कि ये सब जब हो रहा था तो मैं बिल्कुल भी रोई नहीं। तो वहीं से मैडम वेब बोलती कि बिल्कुल मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ इस बात का कि मैं यही करूंगी। तो वहीं से मैटी बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि ये करना जरूरी क्यों है, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे क्रेवन की जो वाइफ है वो एक तरह की सेरेमनी परफॉर्म कर रही है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है जेंटलमैन। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रिम रीपर मौजूद है, इलेक्ट्रो मौजूद है, और वो कहता है सच में ये चीज काफी ज्यादा इंट्रिगिंग है, मैं अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर चुका हूँ लेकिन ऐसा कभी मैंने कुछ नहीं करते हुए देखा। इसी तरह हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो यहाँ पे आता है और कहता है कि मैं वैसे तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज काम करेगी। तो वहीं से वो कहती है अगर ये काम नहीं करता तो शायद मैं तुम्हें कभी अपनी टीम के अंदर शामिल भी नहीं करती। तो इलेक्ट्रो बोलता है कि ये सब चीजें इस तरह की नहीं है, मुझे गॉड के अंदर बिलीव है और ये सारी की सारी चीजें मुझे नॉनसेंस लग रही है। खैर इन सारी की सारी बातों को जाने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक डील करी है, तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वहीं से वो बोलती है कि हम सबको ही पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ मिस्टर डिलन, आप ये भूल क्यों जाते हैं। उसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो लोग एक तरह की रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर वो आज जो है स्पाइडर वुमेन को कुर्बान करने वाले हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर जो इसको एक फॉर्मूला लाके देता है और कहता है कि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा है, तुम्हें इसके सिर्फ 3 कतरों को इस्तेमाल करना है। जब भी तुम इस्तेमाल करोगे सिर्फ 3 कतरों को, और तुम्हें इसको 1 हफ्ते के अंदर ही खत्म करना होगा वरना ये बेकार हो जाएगा। मुझे सिर्फ इसको 3 दिन इस्तेमाल करने की जरूरत है और ज्यादा नहीं। इसी तरह देखते हैं कि वो यहाँ पे स्पाइडर वुमन को बांध चुके हैं और वो लोग जो है यहाँ पे साशा वगैरह अपने ब्लेड को उस केमिकल से लेस कर रही है। और इसी तरह मैडम वेब यहाँ पे बता रही होती है कि मैटी फ्रैंकली उसकी जिंदगी का थ्रेड जो है वो 20 साल पहले बुना गया था। उसकी जिंदगी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट थी, सर्विस थी और अल्टीमेटली एक ट्रेजेडी मौजूद थी। ये सब जो है वो उसने खुद से नहीं किया है, बल्कि ये उसका फेट था जो वो लिखाया आया था। ये सब एक आदमी की वजह से हो रहा है जिसने हार मान ली थी और अपनी जिंदगी गंवा दी थी, और इस सब के लिए वो इन सारे के सारे स्पाइडर्स को ब्लेम करता है, क्योंकि अब जो इनकी हंट्रेस है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुकी है और वो अपने पूरे के पूरे पैक को जो है ग्रेटनेस की तरफ वापसी ले जाना चाहती है। लेकिन इन सबसे ऊपर ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी जो कि मैं इन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। मैं इस बात को जानती थी कि वो लोग जो है मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे और क्रेवन के पॉइजन के आगे मुझे झुकना ही पड़ेगा और मुझे उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये सब कैसे होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे साशा अपना ब्लेड तैयार करती है और कहती है कि इलेक्ट्रो अभी इस वक्त। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रो बेसिकली उसके ऊपर बिजली बरसाना शुरू करता है और साशा उसका सीना चीर रही होती है। और मैडम वेब बताती है कि मेरी गलती है कि मैंने अपने सारे के सारे फैमिली के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे उगलवाने की कोशिश करी। एंड डैम माई सोल, मैं इस बात को किसी की आंखों में देख के एडमिट भी नहीं कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ पे एक सेल के अंदर कॉवर्ड की तरह बैठी हुई हूँ तो वहीं पे मैटी ने अपना पूरा का पूरा प्रॉमिस होल्ड ऑन करा। ये सब होने के वक्त वो बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसकी जिंदगी का थ्रेड जो है इसको काट दिया गया है। उसके थ्रेड के साथ जितनी चीजें जुड़ी हुई थी, बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर, वो सब कुछ जो है खत्म हो चुका है और मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि किस तरह से वो चिल्लाई नहीं है।
बाय ऑल दैट इज होली आई बेग यू स्पाइडरमैन कि अब तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो लोग जो स्पाइडर वुमन का काम तमाम कर चुके हैं और उसका खून जो है वो बेसिकली बहता हुआ एक कब्र की तरफ जा रहा है और अचानक हम देखते हैं कि उस कब्र के अंदर से एक हाथ निकलता है और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक जबरदस्त किस्म का मॉन्स्टर इंसान निकलता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाल्दमीर होता है उनका भाई वो यहाँ पे दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है और आनिया बोलती है कि वाल्दमीर ये मेरा भाई नहीं हो सकता है। तो साशा बोलती है कि नहीं, अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वहीं से वो बोलती क्या मतलब, क्या हम फेल हो चुके हैं? तो साशा बोलती कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इस बारे में पहले शक था लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है, ये वही होना चाहिए। मैं इस बात को जानती थी कि अगर मुझे अपने बिलर्ड हस्बैंड को वापसी लेकर आना है मौत से तो उसके लिए मुझे असली स्पाइडर के ब्लड की जरूरत होगी और इसीलिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पे असली स्पाइडर के ब्लड को इस्तेमाल नहीं करा है तो इस वजह से ये ऐसा निकला है। अगर मुझे अपने हस्बैंड को दोबारा से रिबॉर्न करना है तो उसके लिए द वन ट्रू स्पाइडर की हमें जरूरत होने वाली है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेवान द हंटर जो है वो बेसिकली उनके जो फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं वो उनको स्पाइडर के जो है सेक्रीफाइसेस के जरिए रिबॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक ऐसे मैजिक के बारे में पता चली है मैडम वेब के जरिए जिसके जरिए कि अगर वो किसी स्पाइडर पर्सन को यहाँ पे जिबा करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके जरिए वो अपनी फैमिली के एक मेंबर को रिबॉर्न कर सकते हैं और क्रेवान द हंटर को रिबॉर्न करने के लिए उनको स्पाइडरमैन को जो है मारना होगा। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी कैसल के अंदर जहाँ पे साशा अपने सारे बच्चों के साथ बैठी हुई होती है और कहती है क्या तुम्हें वो फीलिंग याद आ रही है, वो रश जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता था जब हम अपने ब्रेक को पकड़ने के लिए जाया करते थे, वो एंटिसिपेशन मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। हम बहुत करीब आ चुके हैं, हम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं उनको दोबारा से थामने के लिए। पापा तुम सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करेंगे, खासकर वाल्डमीर तुम्हारे ऊपर, तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है। वो यहाँ पे मैडम वेब को घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है। आयुषा अब मुझे उन सब की तलाश है, हमें और स्पाइडर्स को ढूंढना होगा क्योंकि वो घड़ी जो है हमारे बहुत ज्यादा करीब आ रही है। ब्लड डिमांड्स ब्लड। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साशा जो है अब वो स्पाइडरमैन को पकड़ना चाहती है और उसी के ब्लड सेक्रीफाइस से जो है कैरेवान द हंटर वापसी आ सकता है। जिस तरह यहाँ पे स्पाइडर वुमन के सेक्रीफाइस से उसका बेटा यानी कि जो एक खतरनाक किस्म की मॉन्स्टर्स फॉर्म के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये उसका बेटा है बेसिकली। तो यहीं से मैडम वेब बताती है कि मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरे पास ये सारी की सारी स्ट्रेंथ मौजूद हो जिसके जरिए मैं सब रेजिस्ट कर सकूं, लेकिन वो चीज जो कि मेरे पीछे बैठ के इस वक्त उस हड्डी को चबा रही है उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और उसका दिल धड़क रहा है वो भी सिर्फ मेरी मरी हुई एक दोस्त की वजह से। अगर मैं ये बात किसी को बताने की कोशिश भी करूँ तो शायद मेरी कोई बात सुने भी ना। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जिसको यहाँ पे उसको देख के उल्टी आ रही होती है और कहते हैं कि नहीं नहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मास्क के अंदर उल्टी करना अच्छा नहीं है। ओ गॉड ये स्मेल कितनी बुरी है। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि स्पाइडरमैन प्लीज अब तुम यहाँ पे बेहोश मत हो जाना प्लीज। पीटर बोलता है क्या तुम उसको देख रही हो जो मेरे सामने खड़ा हुआ है या मेरा ही दिमाग खराब हो चुका है? तो कहती है कि हाँ मैं उसको देख रही हूँ और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि शायद मुझे सिर्फ वही दिखा होता। तो इसी तरह वो आदमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन यहाँ आने से पहले मैं एक शावर नहीं ले सका जब मैं जहन्नुम से वापसी लौट कर आया। मैं एक काफी टाइट स्केड्यूल के ऊपर चल रहा हूँ। हंटर जो है वो हमारे लिए आ रहे हैं और अगर हम लोग ने सबने एक साथ मिलकर अपने आप को गेट टुगेदर नहीं करा, हमने एक साथ मिलकर काम नहीं करा तो शायद वो सिर्फ मैं ही अकेला नहीं होने वाला हूँ जो कि आज मौत से वापसी जिंदा होकर आया है। तो इसी तरह पीटर बताता है कि इसका नाम एजेकियल है। फॉर अ वाइल ये मेरा एक मेंटर था, मेरा एक दोस्त था और इसके बाद एक गद्दार था, लेकिन फाइनली ये एक सेवियर बना और इसने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके मेरे लिए कुर्बान किया। मैंने इसको अपने हाथों से दफनाया था और इसी वजह से तुम्हें ये सारी की सारी बदबू आ रही है। तो अब सवाल ये कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है? तो पीटर बोलता है कि ये सब हो कैसे रहा है? तो एजेकियल बोलता है कि मैं सारी चीजों को सिंपल करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इन बातों में बिलीव नहीं करते हो कि तुम्हारी पावर की एक स्पिरिचुअल साइड भी है और उसकी एक अलग ही पावर्स मौजूद हैं। तो पीटर बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा पॉइंट इन सारी की सारी बातों को मनवाने का, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ से स्पाइडर्स निकल रही हैं। तो वहीं से एजेकियल कहता है कि मेरी बात का विश्वास करो, मैंने इस बात के लिए कभी भी वॉलंटियर नहीं करा था। हम सब जो है उसके बच्चे हैं और हम सबको हर्ट किया जा रहा है। मुझे जो है उसके जरिए यहाँ पे भेजा गया है पास्ट के अंदर ताकि मैं तुम्हें एक वार्निंग दे सकूं। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बैक स्टोरी देना चाहोगे? देखो एक आइडिया है जिसके मुताबिक जितने भी लोग स्पाइडर का नाम लेते हैं या स्पाइडर से उनका कोई भी कनेक्शन है तो उनको एक तरह से चूज किया गया एक बिग ओल्ड स्पाइडर गॉडेस के जरिए। तो वहीं से जूलिया बोलती है क्या तुम सीरियस हो? तो पीटर बोलता है कि जूलिया इस वक्त हम एक ज़ॉम्बी से बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वक्त भी यहाँ पे मजाक कर रहा हूँगा? और इसी तरह वो बताता है कि द एनिमियस प्राइमल एनर्जीज जो इस दुनिया की हैं उसको सर्जी क्रेगनोफ यानी कि क्रेवान द हंटर ने जो है उसके जरिए अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी और उसने सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को हमारी दुनिया के अंदर तलाश करा एक डार्क मैजिक के थ्रू। उसका जो कनेक्शन था उस चीज ने उसको पागल कर दिया, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसको तुम्हें हराने का जुनून इतना ज्यादा चढ़ चुका था कि तुम्हें हराने का उसको अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो ये था कि वो तुम्हारे जैसा बन जाए और इसी वजह से उसने अपनी खुद की ही जान ले ली, द लास्ट हंट। तो पीटर बोलता है कि थैंक्स फॉर द ड्रैग डाउन द मेमोरी लेन, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था। तुम शायद भूल चुके हो कि उसने मुझे जिंदा दफनाने की भी एक बार कोशिश करी थी।
तो वहीं से एजेकियल बताता है कि वो जो कनेक्शन उसने अपना डार्क मैजिक के साथ बना लिया था वो एक ऐसा कनेक्शन है जो उन अलग अलग जगहों पे जाता है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, और वो कनेक्शन जो किसी के मरने के बाद भी टूटता नहीं है। साशा केरेगनॉफ जो कि उसकी वाइफ है वो इस बारे में जानती थी, और उसी वजह से उसको ये पता चल गया कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड को वापसी लेकर आ सकती है उन सारे के सारे डार्क मैजिक से इस्तेमाल करते हुए। और इसी वजह से उसने ये सारी की सारी प्लॉटिंग शुरू करी और तुम लोग के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू करी। तुम सारे के सारे स्पाइडर जो हो इस वक्त वो खतरे के अंदर मौजूद हो। तुमने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस जरूर किया होगा स्पाइडरमैन, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारे ऊपर ये सब हो रहा है। तुम्हें जो है कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। ये सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि तुम्हें जो है इस ग्रीम हंट के लिए तैयार किया जा सके। आखिरकार वो लोग मुझे हंट करके वैसे भी करना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है? तो वहीं से एजेकियल समझाने की कोशिश करता है कि बेसिकली वो हमारे सारे स्पाइडर सिस्टर्स और ब्रदर्स को मार रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा वेब है जिसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड डिमांड्स ब्लड, और वो इस ग्रेट सैक्रिफाइस को करके उस सारी की सारी पावर इकट्ठा कर सकते हैं जिसके जरिए उस सर्जी केरेगनॉफ को वापसी मौत से जिंदा कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे लोगों को हंट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तो वहीं से एजेकियल बोलता है कि वो लोगों को हंट नहीं कर रहे हैं, वो स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं, वो हंट कर रहे हैं और जान से मार रहे हैं। मेटी फ्रैंकलिन जो है वो मर चुकी है, मैडम वेब से इसी वजह से जिंदा है अब तक, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें देख सकती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए भी। और ये देख के हम देखते हैं कि वो स्पाइडरमैन और जूलिया एकदम शॉक में आ जाते हैं मेटी की खबर सुन के। और वहीं से एजेकियल बताता है कि केन की अगर बात की जाए तो शायद वो भी इस चीज को सर्वाइव ना कर सके, और इस तरह के और भी बहुत लोग हैं, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो वहीं से पीटर बोलता है कि नहीं, अब और नहीं, तुम जानते हो कि अब अगला कौन होने वाला है। तो वहीं से एजेकियल बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आया था ताकि हम अपनी एक आर्मी बना सकें, ताकि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। तुम्हें इस वक्त जोश में नहीं आना है। लेकिन पीटर बोलता है कि मुझे बताओ कि अब अगला कौन होने वाला है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं बता रही होती है मैडम वेब कि आन्या कोरोजोन एक स्पेशल है। वो जो है दूसरे लोगों की तरह इस वेब का अंदर गिरी नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा अलग और स्पेशल और एक चूजन वन है। उसका फ्यूचर कुछ ऐसा है जिसको मैं अभी देख भी नहीं पा रही हूँ, और शायद वो एक ऐसा फ्यूचर है जिसको देखने के लिए वो भी जिंदा ना रह सके। और उसी तरह देखने के बेसिकली वो यहाँ पे भाग रही है क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे वाल्डामीर अटैक कर रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, उसके ऊपर अटैक क्यों जा रहा है, और वो उससे यही सवाल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अनिया वहाँ पे आती है और कहती है कि हम बस तुम्हारा खून लेने के लिए आए हैं लिटिल सिस्टर। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर वहाँ पे आता है और कहता है कि मूव इट स्पाइडर गर्ल, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वहीं से वो कहती है कि ड्यूड मेरा नाम आराना है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो इस वक्त हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, बस तुम यहाँ से फौरन भागो। उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे वाल्डामीर का हैमर रोक के उससे मुकाबला करना शुरू करता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीटर को दोबारा से उन ड्रम्स की आवाज आना शुरू हो जाती है, और कहता है कि ये ड्रम्स की आवाज मुझे दोबारा आ रही है, मैं अर्थ को सुन सकता हूँ, और ये बुखार बहुत ज्यादा तेज होते जा रहा है, ये सारा का सारा पेन मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वाल्डामीर के ऊपर आके कोई पत्थर फेंकता है। तो पीटर बोलता है कि ओके, लगता है कि जूलिया यहाँ पे आ चुकी है, अब हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जूलिया नहीं आई होती है, बल्कि जो स्पाइडरमैन का क्लोन है केन, वो यहाँ पे आ चुका है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या मैं सच में पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को ही एक औरत से लड़ते हुए देख रहा हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अनिया बोलती है, अरे जरा देखो जरा कौन यहाँ पे आया है, लगता है कि आज यहाँ पे कोई रियल बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से केन बोलता है कि अब तुम वहाँ पे इडियट्स की तरह खड़े नहीं रहो, बल्कि यहाँ से फौरन भागो। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल पीटर जो है आराना को लेके वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी तरह वहां पे जूलिया आती है और वाल्डामीर को अपने वेब्स के अंदर बुनना शुरू करती है, और कहती है कि लगता है कि वो ज़ॉम्बी हमसे जो कुछ भी बातें कहेगी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर अपनी बुरी हालत के अंदर यहाँ से उसको लेके यहाँ से आगे जा रहा होता है। तो स्पाइडर गर्ल बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी होने वाली है जब हम ये सब कुछ सर्वाइव कर ही लेंगे। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि नहीं, तुम सर्वाइव नहीं करने वाले। और अगले पल हम देखते हैं कि अलियोशा यहाँ पे आ जाता है और जबरदस्त तरीके से स्पाइडर गर्ल के ऊपर अटैक करता है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरेवन की पूरी फैमिली पहुंच चुकी है इन सबको पकड़ने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि जूली बोलती है कि नहीं अराना, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तो मुकाबला नहीं करो। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल यहाँ पे केन जो होता है वो अनिया से जबरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन अनिया भी उसके हाथ में चाकू घोंप देती है और कहती है अब तुम आखिर करने क्या वाले हो लिटिल वुडन बॉय, तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी से नहीं गुजारना चाहते हो जो हमने तुम्हारे लिए प्लान करा है। तो केन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जुबान को निकाल के रिपोर्ट करने वाला हूँ, बस अब बहुत हो चुका है, ये सब कुछ बंद करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलिया वगैरह भी उस सबसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वहीं स्पाइडर गर्ल के सामने अलियोशा आता है और वो अपने मुंह से कुछ फूंकता है जिसकी वजह से उसको नजर नहीं आ रहा होता और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अलियोशा वहाँ से स्पाइडर गर्ल को उठा के ले जा रहा होता है और अलियोशा बोलता है कि हम जिस चीज के लिए आए थे हमें वो मिल चुकी है, क्रेकनॉस अब यहाँ से निकलने की तैयारी करो। लेकिन पीटर अपना वेब उसके ऊपर मारता और कहता है कि उसको जाने दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो यहाँ पे चल भी नहीं रहा होता और केन जो है बेसिकली उसके पास आता और कहता है कि तुम अपनी हालत तो देखो, उस वक्त तुम्हें बहुत बुखार हो रहा है, आखिरकार तुम ये करने क्या आए हो यहाँ पे। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, वो लोग उसको लेके जा रहे हैं। नो मोर ब्लड, नो मोर स्पाइडर्स, अब मैं किसी और स्पाइडर को इस तरह से नहीं मरने दे सकता हूँ, हमें उसको पकड़ना ही होगा।
तो वहीं से अनिया बोलती है कि मैं यहीं से तुम्हारी फियर को सूख सकती हूँ स्पाइडर, और आज रात तुम जो मरने वाले हो तुम अपने ही खून के अंदर नहाओगे और हम उसका सेक्रीफाइस बहुत खुशी खुशी मनाएंगे, इस बात को याद रखना। तो पीटर बोलता है कि तुम लौट कर वापसी आओ। तो केन बोलता है कि स्टॉप इट, तुम इस वक्त किसी कंडीशन के अंदर नहीं हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। तो पीटर बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो केन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम कोई सच में उनकी रियल फैमिली नहीं हो पीटर, वो तुम्हें जो है एक बेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम्हें हासिल करना चाहते हैं और बिला वजह उन लोगों को बचाने के लिए जिनको तुम जानते तक भी नहीं ठीक तरीके से, तुम उस ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्रेवांस के पास जो है मैडम वेब मौजूद है, विच मीन्स के वो जो है सारा का सारा फ्यूचर जानते हैं उनके जरिए, वो सारे के सारे एंगल्स को पहले से फिगर आउट कर चुके हैं। मैं भी उनके पूरे के पूरे गेम का शिकार था और इस बारे में मुझे पता तक नहीं चला। उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा था ताकि मैं तुम्हें वार्निंग दे सकूं, मैं तुम्हें जो हूँ उकसा सकूं उनके पास आने के लिए। तो पीटर बोलता है कि लेकिन इसके बावजूद भी तुमने वो कर दिया ना, और वो तुमने इसीलिए करा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो केन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बात तो ये है कि उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा हालत बुरी हो चुकी थी, मेरा खून बह रहा था और मैं एक बहुत ही बड़ा कॉवर्ड हूँ जो कि कहीं और जा नहीं सकता था। तुम इस बात को जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हारे बारे में हर एक चीज जो है मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन आज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। मैं जानता हूँ पीटर कि तुम्हारी अकेलीस हील जो है वो तुम्हारा गिल्ड है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से सारे के सारे लोगों को मारा जा रहा है। तो पीटर बोलता है कि देखो बात जो भी हो, वो लोगों ने जंग शुरू करी और वो जंग हमारे पास अब आ चुकी है, अब हमें दूसरों की मदद करके उनसे लड़ना ही होगा। तो वहीं से केन अपना चाकू निकालता है और बोलता है कि तुम इस बात को जानते हो कि हम दोनों में से मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, और ये बात को ध्यान में रखो कि उन्होंने मेरी क्या हालत करी थी और इस बार दोबारा वो मेरी बॉडी को चीर के चले गए हैं, और वो भी उस शेर जैसी चीज से तो मैंने मुकाबला तक नहीं करा। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे ऊपर एक कर्ज करा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास गुड एडवाइस के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उनके फादर से लड़ चुका हूँ, मैं उनकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन से लड़ चुका हूँ, और मैं ये कहूंगा कि वो बिल्कुल पागल हैं, वो तुम्हें हंट करना कभी भी नहीं बंद करेंगे, वो बिल्कुल सनकी हो चुके हैं जब तक तुम मर ना जाओ। ये एक ऐसी फाइट है जिसको तुम जीत नहीं सकते हो, लेकिन तुम भाग सकते हो, भाग जो ये सब कुछ छोड़कर किसी की परवाह मत करो। और हम देखते हैं कि पीटर को बेसिकली ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और स्पाइडरमैन बेसिकली केन के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो एक क्रैपी लाइफ है, तुमने बहुत ज्यादा गलत चीजें करी अपनी जिंदगी के अंदर, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैंने इस बात को कभी रियलाइज नहीं करा था कि तुम इस मोमेंट के अंदर भी एक पीस ऑफ गार्बेज से ज्यादा कुछ नहीं निकलने वाले हो। आखिरकार तुम मेरे डीएनए को शेयर कैसे कर सकते हो, तुम आखिरकार इतने ज्यादा डैम सेल्फिश कैसे हो सकते हो। उन सबको हंट किया जा रहा है, उन सबको तकलीफ दी जा रही है, उन सबको जान से मारा जा रहा है, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन यहाँ पे इन सबको रोकने का सिर्फ एक तरीका मौजूद है, वो ये है कि मुझे उनसे जाके मुकाबला करना होगा, और तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रहे हो। आखिरकार तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। और जिसको अभी तुम कुछ देर पहले गिल्ट कह रहे थे जो कि मेरे अंदर मौजूद है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूँ। एंड बाय द गॉड, अगर इसका मतलब यह है कि मुझे उस शेर की गुफा के अंदर अकेले जाना होगा और वापसी का कोई रास्ता ना हो, तो तब भी मैं उस गुफा के अंदर लाजमी जाऊंगा। अगर मेरी वजह से एक शख्स भी मर रहा है तो मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। वन वे और अनदर, आज रात मैं इस किस्से को यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखने के बेसिकली इज़ेकियल यहाँ पे बैठ के सारी की सारी बातें सुन ही रहा होता है और कहता है कि मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अनलेस तुम्हें यहाँ पे बारिश के अंदर भीगने में ज्यादा मजा आ रहा है तो हम इंतजार कर सकते हैं। तो पीटर बोलता है कि आखिरकार वो लोग उन सबको लेकर कहाँ गए हैं। इज़ेकियल बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मैं एक गोश्त से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। हमें जो है और स्पाइडर्स की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि उनमें से दो स्ट्रॉन्गेस्ट वो तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं, द ट्विन मॉन्स्टर्स वेनम एंड एंटी वेनम। तो आज रात का सबसे इंसेन आइडिया तुमने मुझे बताया है, तो बताओ कि आखिरकार वो दोनों मुझे कहाँ मिल सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि इज़ेकियल बेसिकली स्पाइडरमैन को अपने साथ लेके जा रहा होता है और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे केन देख रहा होता है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ से कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पीटर को इज़ेकियल एक जगह पे लेकर आता है और पीटर बोलता है तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि जो पूरा का पूरा गॉटलेट था जो मेरे पीछे लगा हुआ था उस सबके पीछे। तो इज़ेकियल बोलता है कि तुम सही समझे, ये सारा का सारा काम जो साशा कैरेवान ही करवा रही थी एंड थैंक्स टू मैडम वेब, उन्होंने इसके अंदर उसकी काफी ज्यादा मदद करी है। अगर तुम्हें ये चीज बेटर फील करवाती है, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक टॉर्चर सहा था जिसके बाद ही उन्होंने वो सारी की सारी बातें बताई थी तुम लोगों के बारे में। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कुछ खास फील तो नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मामा कैरेवान के पास जो है इस वक्त पॉकेट में सारे के सारे इविल गाइस मौजूद हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि इज़ेकियल एक रास्ता खोलता है वहां से और कहता है कि नहीं, उसके पास सारे तो मौजूद नहीं है लेकिन कुछ के साथ उसने डील करी हुई है। लेकिन इस बात को याद रखना कि वो सब जो है इस फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो किसी न किसी का इस्तेमाल कर रही है बस तुम तक पहुंचने के लिए। उसने मैडम वेब का इस्तेमाल इसीलिए करा ताकि वो तुमसे बातचीत कर सके, वो तुम्हारे करीब आ सके। वो तुमसे जो है बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और इस बात को तो मानना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि इज़ेकियल स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग के आर पार एक जगह के ऊपर लेकर आता है, लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन जब वहां पे आता है तो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है किसी के बारे में इतनी बुरी बातें ना करो जिससे तो मदद मांगने के लिए आ रहे हो दिमित्री। देखो सॉरी पाल, मुझे माफ करना, आजकल के हालात ऐसे हैं कि थोड़े बहुत पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है और मुझे यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टीरियो मौजूद होता है और इज़ेकियल जो है वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है और वो बेसिकली उसको यहाँ पे साशा के पास ले आता है।
और इसी तरह साशा बोलती है कि स्पाइडर गॉडेस की मदद से मैं वापसी कवर से आ चुकी हूँ। अब आखिरकार ये सब ह्यूमंस तुम्हें किस तरह से सपोर्ट करते हैं। और इस तरह हम देखने के वो आदमी जो कि एजेकियल अपने आप को बता रहा था, वो एजेकियल होता ही नहीं है, बल्कि वो स्पाइडरमैन का विलन कैमेलियन होता है, जो कि एजेकियल के रूप में उसके सामने आया था। उसने ही स्पाइडरमैन को सारा का सारा जोश दिलाया और उसी के जैसे स्पाइडरमैन इस ट्रैप के अंदर आके फंस गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने ज्यादा शानदार तरीके से साशा ने जो है पूरा का पूरा प्लान चला था और स्पाइडरमैन को अपने जाल के अंदर फंसा लिया। और वहीं से कैमेलियन अपना मार्क्स उतारते हुए कहता है कि खैर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने आज रात जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही ज्यादा मजा आया मिस्टीरियो। तो मिस्टीरियो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके मजा आया कैमेलियन, तो अब हम क्या करने वाले हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के दिमाग में वो दोबारा से ड्रम्स बजना शुरू हो जाते हैं और उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और कहता है कि मैं तो ठीक तुम्हारे बनाए हुए वेब के अंदर आके फंस गया हूँ। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि मिस्टीरियो वहां पे चारों तरफ जो है सबको गायब कर देता है और स्पाइडरमैन को एक इल्यूजन के अंदर ले आता है और वहीं से आवाज आती है, अब हम तुम्हें खत्म करेंगे, अब हम तुम्हें हंट करेंगे, रन स्पाइडर रन। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर वहां पे चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि जूलिया आराना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहीं से मैडम वेब बता दी कि बैडनेस जो है इसको वो यहाँ पे ले आई है। इस वक्त वो एक ड्रग के नशे के अंदर है, उसको एक तेज बुखार हो रहा है और पिछले एक हफ्ते से वो खतरनाक किस्म की पेन के अंदर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ये देख के बहुत हैरत हो रही है कि वो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहीं से अनिया बोलती है वो तो हमारी आंखों से दूर जाते ही जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे खड़े होकर ये तमाशा देखने वाले हैं और उसको ऐसे जाने देने वाले हैं माओ। तो वहीं से साशा बोलती है कि माय प्रीशियस तुम इसके जवाब को जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहूंगी। डर जो होता है वो खून को और ज्यादा पोटेंट बना देता है और हमें वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट चाहिए उसके खून के अंदर जिसके जरिए हमारे फादर वापसी लौटकर आ सकें। जितना वो डरेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे सामने एक तरह की कबर बनी हुई होती है और पीटर जो है उस कबर के अंदर जाके गिर जाता है। और वहीं से अगले पल वो चिल्लाता है कि नहीं, लेकिन साशा ऑर्डर देती है कि अब तुम जाओ और उसको खत्म कर डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पीटर की तरफ बढ़ती है और वहीं पे आनिया बोलती है कि स्पाइडर डाइज टुनाइट, क्लिप द वेब एंड स्नफ द लाइट। लेकिन वहीं से एलोशिया बोलता है कि बस अब अपनी ये बकवास बंद कर दो, अब ये खेल तमाशों का वक्त नहीं है। जख्मी जानवर जो होता है वो एक आम जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे जो वोल्डेमॉर्ट होता है उसके ऊपर एक आके पत्थर लगता है बड़ा सा और पीटर अपनी कवर से दोबारा निकलता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को दोबारा से जोश आ चुका है एक बार और वो अपनी सारा का सारा दर्द भुला चुका और दोबारा इनसे लड़ने लग गया है। और यही बात है स्पाइडरमैन की कि वो अपने एनिमीज से कभी डरता नहीं है। वो इतनी बुरी हालत के अंदर है लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे लड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अनिया वहां से उठती है और कहती है कि सिली स्पाइडर, अगर हम तुम्हें पहले ही मार देते उसके अंदर मजा कहां से आता। लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन जो है वो अनिया और एलोशिया का सर एक साथ टकराता और कहता है कि फॉर ट्रेन किलर्स तुम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हो और आज की रात कोई भी नहीं मरने वाला है, इस बात को याद रख लो, सिर्फ तुम लाउड माउथ हंटर्स के अलावा। लेकिन अगले पल हम देखेंगे यहाँ पे स्पाइडरमैन एक बड़ा सा टोम स्टोन उठा के वोल्डेमॉर्ट के ऊपर मार ही रहा होता है उसको मारने के लिए। अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से एक गोली चलती है और हम देखते हैं कि वो किसी और ने नहीं बल्कि साशा ने चलाई होती है जो कि स्पाइडरमैन के सीने को चीर देती है। और वहीं से साशा बोलती है कि ये वो बंदूक है जो कि मेरे हस्बैंड हमेशा अपने साथ रखा करते थे और यही बंदूक वो है जिससे उन्होंने अपनी जान ली थी। ये बंदूक जो है उस पूरे के पूरे रिग्रेट को उठा के अपने साथ चल रही है और ये वो आखिरी चीज थी जिसको उन्होंने मरने से पहले छुआ था। काफी प्रीशियस है ना। इसी तरह साशा जो है उसको दोबारा एक बार शॉट करती है और स्पाइडरमैन दूर जाके एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिरता है और उसके पूरे के पूरे सीने के ऊपर खून ही खून होता है। और उसी तरह मैडम वेब वहां पे मौजूद होती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वहीं से मैडम वेब बोलती है कि जाओ यहाँ से, प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे नहीं बचा सकते हो, तुम्हें खुद को बचाना होगा, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ, मुझे मत बचाओ। तो पीटर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह तो मैं भी ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ। तो मैडम वेब बोलती कि नहीं, आखिरकार तुम ये सब क्या कैसे सकते हो, तुम जो उस पूरे के पूरे वेब को होल्ड करके रखते हो, तुम जो इस वेब को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, द वर्ल्ड इज स्ट्रॉन्ग, तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल उस पूरे के पूरे वेब के लिए। तो पीटर वहीं से बोलता है कि नहीं, आज रात से पहले शायद मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आज रात शायद मुझे इस बारे में पता चल ही जाएगा। और इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल वोल्डेमॉर्ट आता है और स्पाइडरमैन को अपने हाथों में उठा के वहाँ पे दूर फेंकता है एक बड़े से पत्थर के ऊपर। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे अनिया आती है और वो अपने दोनों के दोनों चाकू जो है वो स्पाइडरमैन की छाती के अंदर घुसा देती है। और वहीं से अगले पल एलोशिया आता है और वो अपना बड़ा सा भाला जो है वो स्पाइडरमैन के आर पार कर देता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम कुछ ज्यादा ही बात करते थे। तो वहीं से अनिया बोलती है कि बस उसको छोड़ भी दो उससे पहले कि उसकी पूरी जान ही चले जाए। और अगले पल हम देखते हैं कि एलोशिया जो इसको उसी टॉम स्टोन के ऊपर लिटाता है जिसके ऊपर उन्होंने स्पाइडर वुमन को लिटाया था और वो अपनी माँ से कहता है तो ये रहा आपका शिकार। और वहीं से साशा कहती है ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि तुम जो सेक्रीफाइस कर रहे हो मेरी फैमिली के लिए स्पाइडर। और इसी तरह देखते हैं कि अगले पल बेसिकली साशा जो है वो उसी तरह उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडरमैन के सीने के आर पार उस चाकू को कर देती है। और वहीं से मैडम वेब बोलती हैं इससे पहले मैंने कई लोगों को मरते हुए सुना है लेकिन इस तरह से कभी नहीं।
कुछ लोग मरते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है, वो बस मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन जब ये मरा तो उसके अंदर की जितनी भी आवाज थी वो एक ज्वालामुखी की तरह फट के बाहर आने लगी। ये साउंड था एक प्योर रिग्रेट का। ये एक क्राई थी जो कि वो सोच रहा था कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन वो कर ना सका। ये मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे ज्यादा सैडेस्ट साउंड है जो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सुना था। उसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे स्पाइडरमैन को वो लोग मार चुके हैं, उसका खून बहते हुए नीचे गिर रहा होता है और साशा बोलती है कि कम टू अस, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बुला रखी है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। सर जी अब वापसी लौट कर आ जाओ माय लव, कम बैक टू मी हंटर, किंग ऑफ लायंस एंड एम्पायर ऑफ द वाइल्ड। और अगले पल हम देखते हैं कि अचानक वहां पे सरजी की जो कबर होती है उसके अंदर से एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि क्रेवान दी हंटर यानी कि सरजी वो वापसी लौट कर आ चुका है। और साशा बोलती है कि क्रेवान दी हंटर तुम अब रिबॉर्न हो चुके हो। तो इसी तरह हम लोग बेसिकली वहीं दोबारा उसी जू के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दोनों के दोनों गार्ड्स नाइट ड्यूटी के ऊपर घूम रहे हैं और वो बोलता है कि आज रात कुछ अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म का कोई तूफान आया हुआ है। ये जानवर आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इतने तो खूंखार हुए हुए हैं कि मुझे तो उनके पास जाने में भी डर लग रहा है। तो वहीं से दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज कुछ माहौल अजीब और गरीब ही लग रहा है। लेकिन आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? यहाँ पे चारों तरफ स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स नजर आ रही हैं, क्या ये कोई स्पाइडर सीजन वगैरह चल रहा है? तो वो कहता है कि क्या मतलब, कोई स्पाइडर्स का सीजन भी होता है? आई डोंट नो जीज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है आखिरकार। जरा इनकी तरफ देखो तो ये कितनी ज्यादा हो चुकी हैं। तो गार्ड वहाँ पे एकदम परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ मरी हुई स्पाइडर्स नजर आ रही हैं। क्या ये चीजें इस तरह से काम करती हैं? क्या ये इस तरह से स्पाइडर्स मरती हैं? तो वो आदमी बोलता है कि देखो यार मुझे सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। लेकिन अगले पल वो आदमी बोलता है कि ओह गॉड। उसी तरह हम देखते हैं कि वो जो जू के शेर होते हैं वो वहाँ से आजाद हो चुके हैं और वो निकल के इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और यहीं पे हम साशा के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे नहला धुला के साफ कर रही होती है और वो बताती है कि जो मैंने तुम्हारे लिए करा है इससे पहले शायद इस तरह की बहुत कम ही वाइफ्स गुजरी हो जिन्होंने अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपने हस्बैंड को वापसी लाने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए डेथ को भी चीट कर दिया है, मैंने तुम्हें दोबारा से पुट टुगेदर करा है माय लव। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती थी, लेकिन तुम्हें याद करने वाली सिर्फ अकलौती मैं नहीं थी बल्कि ये दुनिया। तुम्हारे बगैर ये दुनिया बहुत ज्यादा गलत चल रही थी। यहाँ पे हर चीज जो है मोटी और वीक हो चुकी थी, हर चीज को किसी ना किसी दूसरी चीज से बदल दिया गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड की जरूरत है इस पूरी की पूरी दुनिया को। ये वर्ल्ड चीख रहा है कि उसको एक हंटर की जरूरत है ताकि इस पूरी की पूरी वीक लोगों को जो है मेरा जबरदस्त किस्म का बहादुर हंटर जो है उनको लीड करते हुए आगे ले जा सके। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, जो लोग हमसे कमतर हैं वो उसकी सजा भुगतेंगे, जो लोग हमसे छोटे हैं वो अब टिक नहीं पाएंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि जंगल के बेसिकली सारे के सारे जानवर जो हैं वो एकदम जंगली हो चुके हैं और ये सारा का सारा इफेक्ट इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक तरह से यहाँ पे रियलिटी को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है इस खतरनाक किस्म के मैजिक के साथ। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े मैजिक सिखाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी बार बार कॉमिक्स में इस बात को बोला है कि किसी को मार के जिंदा कर देना ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक है और इस तरह को मैजिक परफॉर्म करने की बहुत बड़ी कीमत भी होती है। अब जिस तरह से यहाँ पे इसने एक डार्क मैजिक को परफॉर्म करके सरजी को दोबारा जिंदा तो कर दिया है, लेकिन इसके जरिए इसका सारा का सारे असरात इस रियलिटी के ऊपर पड़ रहे हैं। और इसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि साशा अपने हस्बैंड को तैयार करती है और कहती है अब तुम यहाँ पे जितनी भी बुराई है सबको कट डाउन करके रख देना, यही तो तुम्हारा कानून है, यही तो तुम्हारी फैमिली की डेस्टिनी है। द क्रेवनॉफ्स जो है कभी बहुत ज्यादा ग्रेट हुआ करते थे, अब हमें दोबारा से जो है शेडोज के अंदर छुपने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें जो है कमजोरों से डील करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा गुरूर वापसी आ चुका है। मेरा प्यार और हमारा हंटर, ये दुनिया बहुत मोटी और भद्दी हो चुकी है, तुम्हें इसको लीड करके कॉन्क्योर करने की जरूरत है क्योंकि जिसने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी अब वो इस दुनिया के अंदर रहा ही नहीं है। ये वेब अब टूट चुका है, हमने स्पाइडर का खून हासिल करा जिसके जरिए हमने हंटर को लाइफ दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्रेवान द हंटर के कमरे के अंदर उन्होंने स्पाइडरमैन की बॉडी को यहाँ पे टांग दिया है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट कितना ज्यादा डार्क नजर आ रहा है जहाँ पे स्पाइडरमैन के दोनों शोल्डर्स के अंदर चाकू घुसे हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा भाला। और इसी तरह साशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अब क्रेवान जो है वो दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। तो क्रेवान बोलता है लगता है कि वक्त आ चुका है साशा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है उसी प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अराना को और जूलिया को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ और मैडम वेब भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो वहीं पे कहती है कि ये सब कुछ हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सीने के ऊपर ये स्पाइडर का साइन मौजूद है ना। तो जूलिया बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अराना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है, ये सब कुछ मैडम वेब की वजह से हो रहा है। तो वहीं से वो रो रही होती है और कहती है कि उन्होंने उसको मार दिया जूलिया, उन्होंने स्पाइडरमैन को जान से मार दिया। तो जूलिया बोलती है कि प्लीज इस वक्त इस बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि स्पाइडरमैन मर चुका है, मैं कैसे ना सोचूं। तो वहीं से मैडम वेब बोलती हैं कि इस पूरे के पूरे वेब को जो है चीर दिया गया है, हर स्पाइडर जो है वो इस थ्रेड के साथ लटकती है, लेकिन अब इस थ्रेड को दोबारा से जोड़ने का वक्त आ चुका है। लेकिन अब हमें दोबारा से इस थ्रेड को जोड़ना होगा और अगर हमने ऐसा ना करा तो जो सब कुछ हमारे पास मौजूद है वो सब कुछ हम खो देने वाले हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाल्डामीर होता है वो उनके प्रिजन की तरफ आ रहा होता है
और इसी तरह हम लोग यहाँ से क्रेगनॉफ स्टेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे साशा बताती है कि जब तुम अपनी कब्र के अंदर सो रहे थे तो हमने यहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा। अपने सामने की तरफ देखो, ये तुम्हारी फैमिली है और ये अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और स्ट्रांग भी हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके दोनों बच्चे और कमेलियन मौजूद होता है। और इसी तरह सर्जी उसकी तरफ आता है और कमेलियन की तरफ सूंघना शुरू करता है। तो कमेलियन बोलता है कि ये क्या कर रहा है। तो साशा बोलती है कि ये हमारी फैमिली है हस्बैंड, तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले बार वो हम देखते हैं कि वो अनिया के पास आता है और उसको भी इसी तरह सूंघने की कोशिश करता है। तो अनिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल फादर, आप मेरी सैंड सूंघ सकते हैं। और वो अगले बार बोलता है कि ऐना तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। तो वो कहती है कि फादर आप आखिरकार वापसी लौट कर आ गए हैं। तो वहीं से साशा बोलती है कि हम लोग पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं हस्बैंड, और हम लोग काफी ज्यादा टफ भी हो चुके हैं पहले से ज्यादा। अब हम किसी की भी चीज को हर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं से सर्जी पूछता है कि मुझे ये बताओ कि वाल्डामीर कहाँ है, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है। तो वहीं से साशा बोलती है कि सर्जी दरअसल बात कुछ इस तरीके से है, लेकिन वो बोलता है कि आखिरकार वो है कहाँ, मुझे उससे मिलना है। और अगले बार हम यहाँ से वाल्डामीर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इन सारे के सारे स्पाइडर्स के केज के अंदर आके उनको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह का मॉन्स्टर बन चुका है, इसके पास इसका अपना दिमाग मौजूद नहीं है। उसी तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे वो जूलिया जो उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वाल्डामीर उसको रोक नहीं पा रहा होता है। और वहीं से जूलिया बोलती है कि वो उसको मार डालेगा, हमें उसको रोकना होगा। तो वहीं से मैडम वेब बोलती है कि इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वाल्डामीर बेसिकली अरियाना को जो है वो बेसिकली उसके गर्दन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है अपने जबरदस्त किस्म के दांतों के साथ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां से कैरावान द हंटर आके उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वाल्डामीर मेरे बेटे नीचे बैठ जाओ अब। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वाल्डामीर उसकी बात नहीं सुन रहा होता और उससे मुकाबला करने लगता है। उसी तरह इन दोनों के बीच यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है हाथापाई हो जाती है, लेकिन इन दी एंड यहाँ पे वो जो उसको काबू कर ही लेता है। हमारे इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट्स यही था सर जी। मुझे तुम्हें वापसी लाने से पहले इस बात को मेक श्योर करना था कि ये चीज काम करेगी, लेकिन इस सब के अंदर इसने हमारे बहुत ज्यादा साथ दिया है। अब तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो सर जी, ये तुम्हारा है अब। तो वहीं से सर जी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुमने ये क्या कर दिया साशा, तुम्हें ये सब करने का कोई राइट नहीं था जो तुमने करा है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से सरजी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है और हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे वेदर जो है यहाँ का चेंज हो चुका है, अजीबोगरीब तूफान आ रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे हैरी और एमजे जो है वो भी यहाँ पे जा रहे होते हैं और अपनी आपस में कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं पीटर के हवाले से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे चूहे होते हैं बेसिकली वो अचानक जो है अजीबोगरीब होना शुरू हो चुके हैं, उनकी आंखें जो चमक रही हैं, उनके बड़े बड़े दांत निकल आए नुकीले। और ये देख के हैरी और एमजे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जानवरों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इस रियलिटी को छेड़ने की कोशिश की गई है एक बड़े लेवल के ऊपर। उसी तरह अगर यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चिंपैंजीज वगैरह वो निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पे चील कौवे जो है वो बिल्कुल जंगली हो चुके हैं और वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा खूंखार हो चुके हैं और हर कोई हमें जो है बेसिकली बहुत ज्यादा वायलेंट नजर आ रहा है। और इसी तरह हमें बताती है मैडम वेब के ये वेब ऑफ लाइफ जो है उसको कैरावान की पूरी फैमिली ने तोड़ दिया है, उसके पूरे के पूरे नेचर को बर्बाद कर दिया है। तो स्पाइडर जो है इस पूरे के पूरे वेब का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि वो सारी की सारी वाइब्रेशंस को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं। और अब जैसा कि उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है तो उसके जरिए इस नेचर का जो ट्रूथ है वही बदल रहा है, जैसा कि हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। और क्रैगनऑफ्स ने जो है इस पूरे के पूरे वेब के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुराख कर दिया है और ये एक तरह का वैक्यूम बन चुका है जो कि अपने अंदर सब कुछ खींच रहा है और इसके साथ साथ वो सारी की सारी स्पाइडर्स को भी लेते जा रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं कमेलियन वगैरह के पास, जहाँ पे वो बोलते हैं अलियोशा क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो। तो अलियोशा बोलता है कि हाँ अंकल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे फादर का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। तो इसे साशा बोलती है कि वो अभी अभी मरने के बाद वापसी आया है और तुम जानते हो कि वो इतने टाइम के बाद वापसी लौट कर आया, वो एक अजीब और गरीब डार्कनेस के अंदर मौजूद था, वो मर चुका था और अब हम उसको वापसी जब इस दुनिया में लेकर आए तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए ये चीजें हमें इतनी ज्यादा भी अलग लग रही हैं। लेकिन वहीं से कमेलियन बोलता है क्या तुम लोगों ने इस बारे में कंसीडर करना छोड़ दिया था कि उस आदमी ने अपने आप को खुद गोली मारी थी? क्या तुमने उससे ये सवाल करने की कभी कोशिश करी है क्या वो वाकई में कभी वापसी आना चाहता भी था कि नहीं चाहता था? और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैरावान द हंटर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है इस पूरी की पूरी फैमिली को, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है, उनके ऊपर ही गुस्सा कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हंटर जो बैठा हुआ होता है स्पाइडरमैन की तरफ देख ही रहा होता है। लेकिन इस में हम देखते हैं कि आना यहाँ पे आती है और कहती है कि पापा आखिरकार आप हमसे खुश क्यों नहीं हैं? आखिरकार वो क्या चीज है जो हम आपके लिए करें और आप खुश हो जाएं? आखिरकार आप हमसे चाहते क्या हैं? आप हमसे इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हुए हुए हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि आना उसके पास आके बैठती है नीचे और कहती है कि प्लीज आप ये सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, हमने आपका बहुत ही लंबे अरसे तक इंतजार करा है, लेकिन हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि आप हमारे साथ ये सलूक करें, प्लीज हमारे पास वापसी लौट कर आ जाइए और ये सब कुछ ठीक कर कैरावान लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कैरावान को पता नहीं क्या होता है और वो दोबारा गुस्से में आके ऐना के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन वहीं पे ऐना बोलती है कि फादर नहीं, और अगले पल वो अपने बचाव के चक्कर में अपने दोनों चाकू निकाल के उसके छाती के अंदर घोंप देती है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि कैरावान के सीने के अंदर वो चाकू लगा होता है, वो वहां बैठ जाता है और कहता है कि कभी किसी से माफी मत मांगना, तुम एक अच्छी लड़की हो। लेकिन वहीं से साशा आती और बोलती है कि इडियट आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा कि वो मुझे मारने वाले हैं, मुझे लगा कि वो मुझे मार देंगे।
तो वहीं से साशा बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी लिटिल विच। सर जी जरा मुझे इसको देखने दो, मुझे हेल्प करने दो प्लीज। सर जी आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सर जी जो है वो अजीबोगरीब फेसेस बना रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा हमें इविल नजर आ रहा है। और ये देखिए आना भी डर जाती है और कहती है कि पापा आखिरकार आपको क्या हो गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैडम वेब यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है और कहती हैं कि ये लो तुम्हारे मुंह पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा आया है मिसेस कैरेवान। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि आखिरकार ये किस बारे में स्माइल कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैडम वेब समझ चुकी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जो उन्होंने सर जी को वापसी लाने की कोशिश करी है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सर जी वहाँ पे साशा का गला पकड़ लेता है और कहता है कि यू एरोगेंट सो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने मुझे एक शराब दे दिया है, तुमने मुझे एक इटर्नल कर्ज दे दिया जिसके जरिए अब मैं कभी मर नहीं सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे जो उसको चाकू घुसाया गया था उसके जरिए उसको कुछ भी नहीं हुआ। कैरेवान जो है वो बेसिकली एक इमोर्टल बन चुका है, उसको एक शराब दे दी गई जिसके जरिए वो मर नहीं सकता है। लेकिन वहीं से साशा रोना शुरू कर दी थी और कहती है कि मैंने तो बस तुम्हारे स्पेल को फॉलो करा और जो सीरम तुमने बताया था उसका इस्तेमाल करा। मैंने स्पाइडर को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं तुम्हें वापसी लेकर आ सकूं। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल कैरेवान जो है वहाँ पे स्पाइडरमैन की बॉडी के पास आता है और उसको सूंघने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इस प्रीटेंडर को जानता हूँ, ये वो स्पाइडर नहीं जिसको तुम समझ रही हो, तुम्हें एक धोखा दिया गया है। तो साशा बोलती कि नहीं हस्बैंड ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, हमने सब कुछ वैसे ही करा जैसा तुमने कहा था, हमने स्पाइडर को सेक्रीफाइस करा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि आना बोलती है कहीं ये केन तो नहीं है जो कि स्पाइडरमैन का क्लोन था, क्योंकि आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी तो वो एक हीरो की मौत मरना चाहता था, वो एक रियल बॉय बनना चाहता था। तो अलियोशा बोलता है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हमारी पूरी की पूरी सेरेमनी को करप्ट कर दिया गया है। तो साशा बोलती है कि सर जी मुझे माफ कर दो लेकिन मैं सबको जरूर फिक्स कर दूंगी। तो वहीं से सर जी बोलता है कि नहीं अब ये तुम्हारा काम नहीं है सबको फिक्स करना, इसमें तुम अब कुछ नहीं कर सकती हो। और हमें बेसिकली यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो लाश हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पाइडरमैन की वो दरअसल स्पाइडरमैन है ही नहीं बल्कि वो स्पाइडरमैन का इविल क्लोन केन है। इसी तरह हम यहाँ से ग्रेवयार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक कब्र के अंदर से हम देखते हैं कि एक हाथ निकलता है और उस कब्र के अंदर से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर चिल्लाते हुए निकलता है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर जब अपने वहाँ होश में आता है, अपना होश संभालता है तो उसको सारा का सारा ख्याल आ रहा होता है जब वो अन्या वगैरह को पकड़ते हुए उस कब्र के अंदर गिर गया था। तो उसी पर हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे उसके सामने केन आता है और स्पाइडरमैन बोलता है कि गॉड हेल्प मी। तो केन बोलता है कि नहीं गॉड अब हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता है। तो पीटर बोलता है कि केन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि केन ने बेसिकली वहाँ पे पीटर पार्कर का पूरा कॉस्ट्यूम उससे ले लिया था और वो खुद पीटर पार्कर की जगह पे आ गया था और बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, कैरेवान्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो केन बोलता है कि मैं पहली बार कुछ बहुत ही ज्यादा स्टूपिड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए पीटर अब तुम्हें मेरे हीरो मोमेंट को चुराने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो पीटर को वहां पे मुक्का मार के बेहोश करके उसी कब्र के अंदर छुपा देता है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि हमने देखा था कि पीटर की क्योंकि हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी लेकिन फिर भी अचानक उसके अंदर जोश आता है और वो लड़ने के लिए वापसी कब्र से निकलकर बाहर आता है। तो दरअसल वो पीटर कब्र से निकल के बाहर नहीं आता है बल्कि वो केन होता है जो कि पीटर पार्कर के कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केन के कैरेक्टर को कितना ज्यादा जबरदस्त और एक ऑनरेबल मौत दी गई है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले केन कितना ज्यादा इविल इंसान था, वो पीटर से एक जमाट खा चुका था इसी बात के ऊपर कि वो कितना सेल्फिश है। लेकिन अब उसने इन दी एंड इस बात का फैसला करा कि वो पीटर को बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे केन ने अपनी जान गंवा दी है कैरेवान फैमिली के हाथों ताकि वो पीटर को जिंदा रख सके। और ये बात हम देखते हैं कि जब पीटर कब्र से निकल के उसको रियलाइज होती है तो वो चिल्लाते हुए जाता है कि केन केन। और अगले पल वो वहाँ पे कब्र के करीब एक कमरे के अंदर घुसता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कॉफिन रखा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर बेसिकली यहाँ पे केन लेटा हुआ है स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के अंदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसको किसी और ने नहीं बल्कि कैरेवान की फैमिली ने पहुंचाया है और उसके साथ यहाँ पे स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट भी रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हंट मी, यानी कि कैरेवान जो यहाँ से दोबारा अब स्पाइडरमैन को यानी पीटर को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसको गुस्सा दिला के अपने पास बुला रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये देख के पीटर की आंखें खुली रह जाती हैं कि केन की लाश उसके सामने पड़ी और उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया पीटर की जान बचाने के लिए। तो कहानी की शुरुआत हमारे पास होती है सिटी हॉल से। यहाँ पे प्रेस रूम के अंदर हम देख रहे हैं कि जे जोना जेमिसन मौजूद हैं और बेसिकली इस टाइम पे जे जोना जेमिसन कॉमिक्स के अंदर यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने हुए थे और वो यहाँ पे लोगों को बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रही है जो बाहर हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सारे के सारे जानवर बिल्कुल पागल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और वो ये बता रहे होते हैं कि हम इस बात को श्योर करते न्यूयॉर्कर्स कि आप परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये जो कोई भी क्राइसिस चल रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। ये सारे के सारे एनिमल जो रोड के ऊपर घूम रहे हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सेंट्रल जू से निकल कर नहीं आए हैं बल्कि कहीं और से जंगलों से यहाँ पे आ चुके हैं। ये जहाँ कहीं से भी आ रहे हैं इसके पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कुछ जानवर आपके घरों के पेट्स भी हो सकते हैं जो कि इस वक्त न जाने किस वजह से बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुके हैं। हम इसके पीछे का कारण नहीं जानते लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ कि हम इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो इसी तरह वो बोलते हैं कि हम आपको यही एडवाइस करना चाहेंगे इस वक्त कि आप अपने सारे के सारे पेट्स को अपने बाथरूम के अंदर बंद कर दें और उनको फौरन तब तक ना खोलें जब तक हम इसका ऑर्डर ना दें। आखिरकार हेलो
क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? आखिरकार तुम लोग की शक्लों के ऊपर 12 क्यों बज रहे हैं और इस तरह से पीछे क्या देख रहे हो? मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मेयर जेमरसन जरा आप देखिएगा। तो वहीं से बोलते हैं कि क्या मतलब, कहीं मेरे पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है? उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे पूरे के पूरे हॉल के अंदर स्पाइडर्स आना शुरू हो गई हैं। हर तरफ स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स आ चुकी हैं। इसी तरह हम यहाँ पे पीटर पार्कर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि एक वक्त था जब एक बहुत ही बड़ा ग्रेट हंटर हुआ करता था। उसने इस अर्थ के ऊपर तकरीबन हर एक चीज को ही हंट कर दिया था और उसके बाद उसने इवेंचुअली अपने पर्पस को खो ही दिया था। तो इसलिए वो अपने लेपर्ड स्पॉटेड माइंड से बाहर निकला और उसने अपने आप को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन इस सबसे पहले उसको एक ऐसा प्रे मिला जिसको वो कभी हंट नहीं कर सका, जिसको वो कभी डिफेट नहीं कर सका। लेकिन मरने से पहले उसने जो है मेरे पर मुझे गोली से मारा और उसके बाद मुझे जिंदा दफना दिया। उसने अपनी जान लेने से पहले तकरीबन मेरी पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। लेकिन अब उसकी फैमिली के लोगों ने उसको वापसी जिंदा कर दिया है और उसने सारी की सारी कहानी ठीक वहीं से शुरू कर दी है जो कि उसके मरने से पहले चल रही थी। उसने स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। मेटी फ्रैंकलिन वो मर चुकी है। मैडम वेब उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जूलिया कारपेंटर, आनिया क्रोजोन मेरी बहनें, उनको अटैक किया जा रहा है सिर्फ इसी वजह से ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। एंड फाइनली केन मर चुका है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा और एक बार जब उसने अच्छा करने का सोचा तो उसको ये सिला मिला। उसने अपनी खुद की जान को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लेकिन फिर भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर उसने उन पूरी की पूरी साइको टीम को एक मौका दे दिया जिसके जरिए वो क्रेवान द हंटर को वापसी जिंदा कर चुके हैं। मेरी स्पाइडर फैमिली वो टूट चुकी है मेरे लिए। ये सब उन्होंने करा तो सिर्फ मेरे लिए करा। वेल, तुम्हें यही चाहिए था ना साशा क्रेगनॉफ? तो मैं आ रहा हूँ तुम सबके लिए और किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा एक डार्क मूड के अंदर आ चुका है। हम स्पाइडर का जो हंसता खेलता मजाक वाला रूप देखेंगे अब वो खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अब माइटर्स बहुत ज्यादा सीरियस और डार्क हो चुके हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे डार्क मैटर को हैंडल करने के लिए स्पाइडरमैन अपना यहाँ पे ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनता हुआ क्रेगनॉफ से मुकाबला करने के लिए जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ से सर्जी के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कहता है कि इस बात को समझ लेना कि मैं ये बात तुमसे सिर्फ एक ही बार कहूंगा फैमिली, मुझे माफ कर देना जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करा। मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम लोग मेरे लौटने का काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरी रीबर्थ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सडन थी और इसलिए मैं रियलिटी के अंदर अपना बैलेंस खो रहा था। लेकिन तुमने मुझे सबसे बेहतरीन तोहफा दिया जो तुम मुझे दे सकती थी माय डियर साशा, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे तोहफे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा और इसका हर एक कतरा जो हो वो अपनी जिंदगी के अंदर काम के लिए लगाऊंगा। विथ यू माई डियर फैमिली, मेरा ट्राइब मेरे साथ आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से शुरू कर सकें और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं, अभी भी एक लूज एंड है जिसको हमें निपटाना होगा। स्पाइडर से हमें बदला लेना ही होगा। तो इसी तरह से क्रेवान बोलता है कि मैं इस बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। अब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मुझे तुम लोगों की जरूरत है, पहले से कहीं ज्यादा। तुम्हें तुम्हारे इंस्ट्रक्शन कुछ देर में मिल ही जाएंगे। वहीं से हम देखते हैं कि कामिलियन बोलता है कि क्या मतलब बस इतना ही सर जी। तो वहीं से अलियोशा बोलता है फादर क्या आप हमसे और बात नहीं करना चाहेंगे, हम आपसे और बात करना चाहते हैं। तो साशा बोलती है कि उससे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास एक प्लान है। तुम जाओ अपने ब्रदर के पास और उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश करो, हम बहुत जल्द जो है सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर ही देंगे। और इसी तरह वहां से सब चले जाते हैं। तो साशा अपने हस्बैंड के पीछे से आके गले लगती है और कहती है सर जी माय बिलव्ड हस्बैंड, आखिरकार तुम्हारी आवाज सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारी असली आवाज जिस तरह से तुम हमें कमांड कर रहे थे, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरीके से खिदमत कर सकती हूँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों को मेरी बॉडी से दूर रखो इससे पहले कि मैं उनको काट के फेंक दूं साशा। तो वहीं से साशा बोलती है कि मैं जानती हूँ द ग्रेट हंटर जो है कभी किसी से माफी नहीं मांगता है, लेकिन आखिरकार मुझसे इतनी नफरत क्यों सर जी, मैंने ऐसा क्या किया है। तो वहीं से सर जी बोलता है कि मैं अपने ऑर्डर्स दे चुका हूँ, अब वॉर की तैयारी की जाए। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अलियोशा यहाँ से जा रहा होता है, कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो कमेलियन बोलता है कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं कर सकता हूँ, मैंने इसके अंदर अपना पार्ट अच्छी तरीके से मुकम्मल कर चुका हूँ जो साशा ने मुझसे कहा था, और वैसे भी तुम लोगों ने इस गेम के रूल चेंज कर दिए जब तुमने गलत स्पाइडरमैन को मार डाला। तो अलियोशा बोलता है कि ये कभी गेम नहीं था, हम लोग एक फैमिली हैं। तो कहता है कि तुम शायद इस पार्ट को भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें कभी कोई क्रिसमस कार्ड नहीं भेजा है, और साशा ने मुझे इसके लिए $3 मिलियन दिए थे ताकि मैं इस फैमिली के अंदर अपना पार्ट निभा सकूं, ये फ्री में नहीं आती है फैमिली। तो वहीं से अलियोशा बोलता है कि अगर ऐसी बात है जो तुम्हें पैसे दिए गए हैं तो उसकी पूरी कीमत चुकाओ और हमारा साथ दो। अले मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम कभी भी मजाक करने के टाइप में और मूड में नहीं रहते हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। क्रेवान बिल्कुल पागल था जब उसने अपने आप को गोली मारी थी, और जब वह वापसी लौट कर आ चुका है तो अब भी उसका दिमाग कोई ज्यादा ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे ऐना जो होती है वो अपना चाकू उनकी तरफ मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें जीने का शौक है तो तुम्हें मेरे ख्याल से हमारे पापा की बात सुन लेनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो आ रहा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि स्पाइडर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इनके कैसल के बाहर भी चारों तरफ यहाँ पे स्पाइडर्स हो चुकी हैं। इस तरह हम यहाँ पे वेल्डामेर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे स्पाइडर गर्ल के पास बैठा हुआ है,
और वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक होकर घुर्रा रहा होता है। लेकिन अगले पल वो उसके ऊपर थूक फेंकती है और कहती है कि मेरे फेस से फौरन हटो या फिर मुझे ऑलरेडी जान से मार दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से मैडम वेब बोलती हैं कि अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो स्पाइडर गर्ल बोलती है कि अब इसका क्या मतलब एग्जैक्टली, क्या हम सब मरने वाले हैं? तो मैडम वेब बोलती है कि वैसे तो देखा जाए तो हर एक चीज को ही मरना है चाइल्ड। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि देखो अब तुम इसके साथ अपनी योडा क्रैप को मत स्टार्ट कर देना कैसेंड्रा, वरना मैं खुद आके वहां पे तुम्हारी जान ले लूंगी इससे पहले कि तुम मर सको। इस वक्त ये बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तो मैडम वेब बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ और भी है। आज रात के बाद हर चीज बदलने वाली है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे साशा बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर आती है और कहती है कि तुम जानती थी कि ये होगा, तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा सब कुछ गलत हो चुका है, वो आदमी मेरा हस्बैंड है ही नहीं। लेकिन वहीं से जूलिया बोलती है कि उनको जाने दो और मैडम वेब बोलती हैं ओह वो बिल्कुल तुम्हारा हस्बैंड ही है, वो एक बहुत ज्यादा लंबी नैप से दोबारा जाग चुका है। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ओल्ड मैरिड कपल्स के दरमियान होता है, कभी कभार वो भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वहीं से साशा बोलती है कि आखिरकार तुमने ये सब क्या करा है, आखिरकार मैं अपनी फैमिली को किस तरीके से बचा सकती हूँ। लेकिन वहीं से मैडम वेब बोलती हैं तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड हो ना, तुमने मुझे अंधा कर दिया, मुझे ड्रग्स देकर टॉर्चर करने की कोशिश करी और मुझसे सारे के सारे राज उगलवा लिए। तुमने वेब ऑफ लाइफ को मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया है और इसी वजह से मैं अब आगे का कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि साशा बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुकी हो। और अगले पल साशा जो है वहां पे मैडम वेब का चाकू से काम तमाम कर देती है और वहां पे गिर जाती है, जिसके चारों तरफ खून ही खून बहना शुरू हो चुका है। तुम अपने गॉड का शुक्रिया अदा करो कि मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं वो तुम्हें मौत देती जो तुम डिजर्व करती हो। और रही बात बाकी दोनों की, तो वाल्डामीर जैसा तुम्हारा दिल चाहे इनके साथ कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैडम वेब का खून बह रहा होता है और वाल्डामीर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन अगले पल वहां की लाइट बंद हो जाती है। तो साशा बोलती कि ये सब क्या है? तो मैडम वेब अपनी आखिरी सांसों में बोलती हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। सही कहा मैंने, अंधेरा वो किसी को भी डरा देता है, ये बहुत ज्यादा रीपिंग होता है। तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया स्पाइडर को, अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर है। उसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे कमेलियन वगैरह भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि हमारे बैकअप जनरेटर्स आखिरकार कहाँ हैं, क्या वो खुद से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं? तो अलियोशा बोलता है कि फादर, लगता है कि ये वही है, आखिरकार हमारे फादर कहाँ हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि करेवान अपने कमरे के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो वहीं से ऐना बोलती है कि जरा खामोश रहो इडियट और अपने सेंसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करो, इस तरह तुम उसको अपनी लोकेशन बता दोगे। तो वहीं से कमेलियन बोलता है कि मेरी पोजीशन तो इस वक्त ये होने वाली है कि मैं फौरन यहाँ से बाहर निकलूंगा, तो ये बताओ कि मेरे साथ कौन कौन चल रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे बिल्डिंग का शीशा टूटता है और उसके अंदर से एक वेब आता है जो कि कमेलियन को अपने अंदर खींचता हुआ ले जाता है। तो वहीं से ऐना बोलती है लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है कॉवर्ड। और अगले पल हम देखते हैं कि अलियोशा वहां पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि एक मर्द की तरह मुकाबला करो यू सन ऑफ अ। तो वहीं से ऐना बोलती है लगता है कि तुम इतने टाइम से अटेंशन नहीं दे रहे थे उसके ऊपर एले, अब वो कोई मर्द नहीं रहा है, वो एक स्पाइडर बन चुका है, वो हमारे फादर का ग्रेटेस्ट प्रे है और अब वो हमें ही हंट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए, अब चीजें जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि पीटर यहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि जूलिया, एनिया, लेकिन वो दोनों उसको यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही होती। लेकिन अगले पल वो जमीन पे खून देखता है और कहता है कि कैसेंड्रा, डैम इट। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीटर का यहाँ पे स्पाइडी सेंस टिंगल करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वाल्डामीर आके उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक करता है। और वहीं से मैडम वेब बताती हैं अब जैसा कि मेरी जिंदगी मेरे जिस्म से निकल रही थी तो मैं उसको फील कर सकती थी, मैं उसके गुस्से को भी फील कर सकती थी, उसकी ताकत को भी, ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल। इस वक्त स्पाइडरमैन का सोल इतना ज्यादा प्योर हो चुका था जिसको मैंने इससे पहले आज तक नहीं देखा और वो मेरे लिए रिकॉग्नाइज करना तकरीबन इम्पॉसिबल ही हो चुका था। गॉड हेल्प अस, ही इज द स्पाइडर। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से यहाँ पे वाल्डामीर से मुकाबला कर रहा होता है, उसको यहाँ पे धूल चटा रहा होता है। और वहीं से हमें मैडम वेब बताती हैं कि अब ये जो स्पाइडर है इसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, इसको कोई दर्द महसूस नहीं होता है और ना ही इसके अंदर अब कोई ह्यूमैनिटी बची है। नहीं नहीं, ये सब इस तरह से नहीं हो सकता है, ये इस तरह से ये सब नहीं कर सकता है और ये इस तरह से नहीं बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वो किसी को भी मारने धाड़ने के अंदर बिल्कुल भी अपना यकीन नहीं रखता है। लेकिन आज रात के सारे इवेंट के जैसे स्पाइडरमैन को बदल दिया गया है, उसको जो है अपनी पूरे के पूरे एज से इतना ज्यादा पुश करने की कोशिश की गई है कि अब पीटर जो यहाँ पे वाल्डामीर को मारने के लिए भी तैयार है। और ये देख के मैडम वेब कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे पीटर वहां पे उसको मार सके, अगले पर अलियोशा उसके ऊपर अपनी गन से फायर करके उसके पत्थर को गिरा देता है। लेकिन अलियोशा बोलता है कि उसने मेरी बुलेट को डॉज कर दिया। तो वहीं से ऐना बोलती है कि तुमने मिस कर दिया है। तो अलियोशा बोलता है कि नहीं, ये बुलेट जो है वो 4000 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चलती है और मैं मिस नहीं करता हूँ, उसने इस बुलेट को डॉज किया है। तुम समझ नहीं रही हो कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो इतना तो फास्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ऑलरेडी जो है वो अलियोशा और ऐना के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका है और अगले पल वो ऊपर से यहाँ पे अटैक करता है और सीधा अपने साथ अलियोशा को ले जाता है। और वहीं से मैडम वेब बोलती हैं कि आखिरकार ये हमने क्या कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और खतरनाक भी हो चुका है।
और यहीं पे हम देखते हैं कि एना डर चुकी है और वो अपनी माँ का नाम चिल्लाते हुए यहाँ से भाग रही है। और वहीं से हम देखते हैं कि मैडम वेब अभी मुकम्मल तौर पे मरी नहीं है और जूलिया और एनिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको साशा ने अपनी बंदूक के नोक पे रखा हुआ है। और वो कह रही है कि वेब के जो थ्रेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, लेकिन इसको फिक्स किया जा सकता है, वो चाहे तो उसको फिक्स कर सकता है। तो जूलिया बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे उसकी मदद करने दो। इसी तरह हम देखते हैं साशा बोलती है कि सर जी ये सब आखिरकार हो क्या रहा है, मेरी फैमिली कहाँ है। तो वहीं से सरजी बोलता है तुम जरा अपने लहजे को सुनने की कोशिश करो, क्या इस तरीके से ग्रेट क्रेगनॉफ्स को जो तुम मेरी एब्सेंस के अंदर लीड कर रही थी। लेकिन वहीं से साशा बोलती है कि हमारे बेटे कहाँ हैं सरजी। तो सरजी बोलता है मर गए हैं या खो गए हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो बोलती कि तुम्हें नहीं पता सरजी, आखिरकार तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें वापसी घर लेकर आई सरजी, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई। तो वहीं से सरजी बोलता है कि तुम मुझे वापसी लेकर आई तो क्या। तो कहती तो उसका मतलब कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले बार सरजी उसी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है क्या तुम इस चीज को लाइफ कहती हो, ये एक जहन्नुम है और उससे कम कुछ भी नहीं। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे साशा को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका है और कहती है लेकिन जो तुमने जर्नी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में बिताई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास वो सीक्रेट्स मौजूद है जो कि हमें जानना जरूरी है ताकि हम अपनी फैमिली को दोबारा ग्रेटनेस की तरफ ले जा सकें। मेरी फैमिली अगर मैं यहाँ पे मौजूद होता उनको कभी ग्रेटनेस से निकाल के धकेला ही नहीं जाता। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है साशा, और इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और हमारे पूरे के पूरे ट्राइब को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, उनको स्ट्रेंथन नहीं कर सकी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे साशा बोलती है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी कमजोर हूँ। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे वो उससे बात कर सके, हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे पहुंच चुका है और कहता है लगता है कि तुम अपने आप से ही बातें करने की कोशिश कर रही हो और पागलपन का ये सबसे पहला साइन है, फॉर यू मे बी साइन 22। तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे सरजी मौजूद ही नहीं होता है, बल्कि साशा वो अपने आप से ही यहाँ पे बातें कर रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि अगले पल पीटर जो है वो एक लात मार के उसकी गन को तोड़ देता है और अगले पल वहां से साशा भागना शुरू करती है। और इस तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे आके सबको आजाद करवाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने ये सब किया कैसे और क्रेवन आखिरकार कहाँ चले गया। तो इसे पीटर बोलता है कि तुम्हें ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एंगर जो है बॉडी के साथ क्या क्या कर सकता है जूलिया। तो इसे एनिया बोलती है कि कैसेंड्रा को हमारी मदद की जरूरत है। तो इसे स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम लोग उसका ख्याल रखो। तो जूलिया बोलती है कि अब तुम क्या करने जा रही हो। तो वहीं से स्पाइडरमैन पीछे पलटता और कहता है कि मैं जा रहा हूँ मारने साशा क्रेगनॉफ को। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि मैडम वेब को जूलिया संभालती है और मैडम वेब कहती हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करने वाला है। तो जूलिया बोलती क्या मतलब स्पाइडरमैन। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसको रोकना होगा किसी भी कीमत के ऊपर, अनिया तुम्हें उसको दिखाना ही होगा। तो जूलिया बोलती है कि जरा तुम खामोश हो जाओ कैसेंड्रा, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैडम वेब बोलती है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, आखिरी बार तुमसे ये बात किसने कही थी और कब कही थी। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम अंधी हो। तो वहीं से कैसेंड्रा बोलती है कि हाँ मैं अंधी जरूर थी, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अब टाइम नहीं है और अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ आगे हो सकता है कि ये मेरा एक आखिरी गुनाह हो, लेकिन ये मुझे करना होगा ताकि मैं इस वेब को दोबारा से बना सकूं। और अगले बार हम देखते हैं कि मैडम वेब यहाँ पे जूलिया के साथ ग्लो करना शुरू हो चुकी हैं और जूलिया बोलती है कि कैसेंड्रा आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलती है जूलिया कि आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं से मैडम वेब बोलती हैं कि किसी न किसी को तो अपनी फ्रेश आंखों से देखना ही होगा। ओह माय गॉड। और अगले बार हम यहाँ से दोबारा स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे अब साशा को पकड़ने में लग चुका है। और स्पाइडरमैन को हम जानते हैं कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा लीथल हो चुका है तो वो साशा के ऊपर भी जरा रहम नहीं कर रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो साशा के मुंह को अपने हाथ से पकड़ता है और उसको जोर से खींचता है, जिसकी वजह से उसके पूरे के पूरे मुंह की जो खाल होती है वो चीर चुकी है। लेकिन वहीं से साशा बोलती है कि जरा रुक जाओ प्लीज, मेरे ऊपर रहम करो। क्या मतलब, क्या तुमने मेटी को मारने से पहले इंतजार किया था, कैसेंड्रा को मारने से पहले या केन को मारने से पहले। अब तुम वो फील करोगे जो कि उन लोगों ने फील किया था कि तुम्हें जब हंट किया जाता है तो तुम्हें किस तरह से फील होता है, जब तुम्हें वूंड किया जाता है तो तुम्हें किस तरह से फील होता है, और जब तुम्हें स्लॉटर किया जाता है तो तब कैसा फील होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल अनिया यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी माँ को मारने से पहले मुझे मारना होगा स्पाइडर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि जैसा तुम कहो। और इसी तरह हम देखते हैं कि इससे पहले स्पाइडरमैन उसके ऊपर अटैक कर सके बीच में आ जाती है और कहती है एक गहरी सांस लो और नीचे झुक जाओ टफ गाय। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ अनिया, क्या तुम वाकई में यहाँ पे इस लेडी को मारने वाले थे। तो पीटर कोई जवाब नहीं देता है। तो वहीं से अनिया बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अनिया और साशा दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है और साशा यहाँ पे क्रेगनॉफ के कदमों में आ चुकी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेगनॉफ वो अपने पूरे के पूरे जबरदस्त किस्म के कपड़ों के अंदर आ चुका है स्पाइडरमैन से मुकाबला करने के लिए। लॉयल्टी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम जैसे छोटे लोगों के बीच में भी, इंस्पिरेशनल लेकिन बहुत ज्यादा मिसगाइडेड बच्चे। आज यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी पेन, तुम्हारी सफरिंग, उस सबको मैं आज खत्म करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं सबको आसान करने के लिए आया हूँ स्पाइडरमैन। मैं तुम्हें एक जबरदस्त किस्म की चीज के अंदर फोर्स करना चाहता था ताकि तुम्हें मैं अपने आप से मुकाबला करने के काबिल बना सकूं, ताकि तुम एक ऐसे शख्स बन सको जो कि क्रेवान द हंटर से मुकाबला कर सके। और अब जैसा कि मैं मौत से वापसी लौट कर आ चुका हूँ तो मैं अपना अल्टीमेट प्राइज लेने के लिए आ चुका हूँ और फाइनली वो प्राइज अब ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल स्पाइडरमैन यहाँ पे क्रेगनॉफ को देख रहा होता है और वो बोलता है
क्या इतनी सफरिंग काफी है तुम्हारे लिए स्पाइडर, या मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी और को मारने की भी अब जरूरत है? और ये बात हम देख के सुनते हैं कि स्पाइडरमैन अपना आपा खो बैठता है मुकम्मल तौर पे, और वो सीधा यहाँ पे क्रेगनॉफ के ऊपर आता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और कहता है कि बस तुम अब बहुत कर चुके हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर उसको यहाँ पे दबा देता है, उसकी शील्ड वगैरह उसे छीन लेता है, और वहीं से क्रेगनॉफ बोलता है कि मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुमने मेरी फैमिली से क्या सीखा है। और इसी तरह आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बहुत ही ब्रूटल फाइट चल रही है, और एनिया बोलती है कि स्पाइडरमैन जरा ध्यान से। लेकिन अगले पल एना आती है और बोलती है कि लगता है कि अब हम दोनों का खेलने का वक्त भी आ चुका है स्पाइडर गर्ल, तो आओ मुकाबला करते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पीटर को जो एक चाकू से मारने की कोशिश करता है जिसके अंदर जहर लगा होता है। तो पीटर बोलता है कि पॉइजन क्रेवान, आखिरकार इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपनी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी छुरी जिसको तुमने पॉइजन के अंदर डिप करा है वो सबको रोक सकती है अब। और अगले बार स्पाइडरमैन उसको अपने वेब के अंदर बुनना शुरू करता है, और उसके जरिए वो उसको उठा के दूर एक पेड़ के ऊपर फेंकता है। और उसी तरह यहाँ से एना और स्पाइडर गर्ल भी मुकाबला कर रही होती हैं, और साशा भी जो है इसको मारने के लिए आ चुकी है, और कहती है कि लिटिल विच तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो एनिया बोलती है कि नहीं, बल्कि इसको तो पे बैक कहते हैं। बाय द वे फॉर द रेस्ट ऑफ योर जर्कोल फैमिली, तुम लोग इस वक्त हार रहे हो और मुझे देखने में काफी मजा आ रहा है। और अगले पल साशा चिल्लाती है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये बात सच है कि हम लोग कभी उसको हंट नहीं कर रहे थे, बल्कि दरअसल जो स्पाइडर थी वही हम सबको हंट कर रही थी। इसी तरह हम देखते हैं कि साशा को यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें देखना शुरू हो चुकी हैं, और वहीं पे एक बहुत बड़ा सा वेब होता है जिसके अंदर से आवाज आती है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि अलियोशा होता है, और कहता है कि साशा वो लोग यहाँ पे हर तरफ आ चुकी हैं, हर तरफ स्पाइडर्स आ चुकी हैं। लेकिन यहीं से अगले पल क्रेवान स्पाइडरमैन से मुकाबला कर रहा होता है और कहता है कि ये पॉइजन नहीं है, बल्कि ये तो मेरा खून है, मेरा पेन है, मेरी शेम है, मेरा रेज है, हम दोनों एक ही हैं स्पाइडर। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो कि हम दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हैं, इस जिंदगी में तो कम से कम एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि क्रेवान जो है वो अपने जबरदस्त किस्म के एक भाले से स्पाइडरमैन के शोल्डर को तोड़ देता है, और कहता है कि इस तरह से मैंने तुम्हारे शोल्डर के सॉकेट को तोड़ दिया है। तो वहीं से पीटर उसको लात मारते हुए बोलता है कि दरअसल ये जो था स्टेरनम शटरिंग था, क्योंकि मैंने भी एटॉमनी पढ़ी हुई है। इसी तरह हम देखते हैं कि एनिया जो है यहाँ पे एना को पकड़ लेती है और कहती है कि ये एक असली जंगल है चिका, तुम यहाँ पे जो एक्टिंग करना बंद कर दो, खामोशी से यहीं पे पड़े रहो इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अगले पल वो बोलती कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पे जो है बेसिकली अपना स्पेयर तैयार कर चुका है, और क्रेवान द हंटर के ऊपर एक आखिरी ब्लो मार रहा है उसको जान से मारने के लिए, और कहता है कि इस सब के जरिए सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन साशा चिल्लाती है कि नहीं, और एनिया बोलती है कि प्लीज ऐसा नहीं करो, लेकिन क्रेवान बोलता है कि थैंक यू सो मच। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल से पहले स्पाइडरमैन मार सके, हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे एक लेडी आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, स्पाइडरमैन देखो, अगर होता तो स्पाइडरमैन कोई और भी हो सकता था, लेकिन इस वक्त स्पाइडरमैन सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसके पास ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का सारे की सारी हिम्मत मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये जूलिया कारपेंटर है जिसको इस वक्त मैडम वेब ने अपनी पावर से इम्ब्यूड कर दिया है, और वो इस वक्त पीटर को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर उसने आज किसी की जान ले ली, यानी उसने क्रेवान द हंटर को मार दिया, तो उसके जरिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और वो कहती है कि ये फेयर नहीं है, मैं जानती हूँ सबके लिए तुमने कभी किसी से नहीं बोला, लेकिन जिंदगी का सच यही है कि जो चीज हम डिजर्व नहीं करते हमेशा वही मिलती है, वही चीज हमें जो है रुइन करने की कोशिश करती है, और ये चीजें इसी तरह से चलती हैं। लेकिन यही तो एक पर्पस है, यही तो एक पर्पस है जो कि इस पूरे के पूरे वेब ऑफ द थ्रेड को जो है वूमेन करता है और उसको मजबूत भी करता है। लेकिन अगर तुम एक डिस्ट्रॉयर बन गए तो तुम इस पूरे के पूरे वेब को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इफेक्ट भी कर सकते हो, और इस एक एक्ट के जरिए तुम अपनी नहीं बल्कि अपने साथ साथ बहुत सी जिंदगियों को जो है रुइन करने वाले उस दुनिया की। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि ये बताओ कि आखिरकार इससे पीस की वजह से कितने लोगों की जिंदगी पहले ही ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि पेन जो है वो तो इनएविटेबल है पीटर, सफरिंग जो है वो ऑप्शनल होती है, और ये एक हायर पाथ है जिसको हम चूज कर सकते हैं। उन लोगों ने बहुत सारे टेरिबल चीजें करी हैं, लेकिन अगर तुम उनको फॉलो करोगे और तुम उनकी जान ले लोगे और इस आदमी को यहाँ पे आज जान से मार दोगे, तो तुम भी बिल्कुल वही बन जाओगे जो कि हमेशा से वो बने घूमते हैं, और इस सब के लिए तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, तुम कभी हील नहीं हो पाओगे, तुम जो एक बहुत ही बदसूरत और टेरिबल चीज बन जाओगे, और सबके जरिए वेब जो है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगर तुम क्रेवान की जिंदगी बचा लेते हो तो तुम अपनी खुद की जिंदगी भी बचाओगे, और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों की और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की अलग अलग जिंदगियों को भी सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। और जब वो थाउजेंड्स लोग को तुम बचा लोगे तो वो आगे जाके मिलियंस ऑफ लोगों को बचाएंगे। तुम जो हम सब में से बेस्ट हो, तुम इस पूरे के पूरे वेब के सेंटर हो जो कि इसको होल्ड करके रखता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जूलिया ने उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि अगर स्पाइडरमैन जो है आज क्रेवान द हंटर को मार देता है तो उसके बाद स्पाइडरमैन कभी स्पाइडरमैन रहेगा ही नहीं, वो बहुत ज्यादा बदल जाएगा और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इस सेम सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से इनजस्टिस के अंदर सुपरमैन ने जोकर को मार दिया था और उसके बाद से उसने कभी किसी को मारना रोका नहीं और उसको रोकना इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसी तरह अगर स्पाइडरमैन आज यहाँ पे क्रेवान द हंटर को अपने गुस्से और अपने बदले के अंदर उसको मार देता है तो वो बन जाएगा जो कि वो कभी बनना नहीं चाहता था।
उसी तरह क्रेवान उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मेरे ऊपर स्ट्राइक करो, मुझे जान से मार डालो। उसी तरह हम देखते हैं कि वो देख के सर्जी की पूरी फैमिली अफसोस में आ चुकी है। तो वहीं से सर्जी बोलता है कि ये तुम ही होने चाहिए जो कि मुझे मारे, हम दोनों एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके हैं और अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं मर नहीं सकता हूँ, यही मेरा श्राप है। आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, अभी तो तुम मुझे मारने वाले थे ना, ऐसा तुम्हें उसने क्या दिखा दिया है। उसी तरह देखते हैं साशा उसके पास आती है और कहती है कि चलो वापसी घर चलते हैं सर जी, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई हूँ सर जी, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई हूँ। लेकिन वहीं से क्रेवान बोलता है कि ये एक परफेक्ट था, ये एक मास्टरपीस था, लेकिन तुमने मुझसे मेरा मास्टरपीस छीन लिया है, प्लीज स्पाइडरमैन मुझे जान से मार डालो। लेकिन पीटर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों को इसी हाल पे छोड़ देना चाहिए और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा होने वाली है। तुम्हारे पास एक सेकंड शॉट मौजूद है क्रेवान, जाओ अपने डेंटिस्ट के पास और अपनी हालत वगैरह ठीक करा लो, लेकिन अभी के लिए हमारा किस्सा यहाँ पे खत्म होता है। उसी तरह हम देखेंगे पीटर बेसिकली यहाँ पे उस भाले को फेंकता है और उसे पीठ फेर के आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इसी तरह यहाँ से क्रेवान चिल्लाता है कि नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो वहीं से अनिया बोलती कि ये सच में बहुत ही बढ़िया काम करा तुमने। तो पीटर बोलता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद जो मैंने करा है वो बिल्कुल ठीक ही हो, लेकिन हम इस तरह से यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स को छोड़ने नहीं वाले हैं। तो अनिया बोलती है कि अब इनके बारे में हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से हमें एवेंजर्स को या किसी और को बता देना चाहिए इनके बारे में ताकि वो उनसे निपट सकें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जोरदार फ्लैश ऑफ लाइट होता है और वो पूरी की पूरी क्रेगनॉफ फैमिली और वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो वहीं से अनिया बोलती है ओके, लगता है कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म की कोई चाल चली है, वो सब यहाँ से जा चुके हैं मेरे ख्याल से, तो क्या हम जीत चुके हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूज़ के अंदर अगले दिन बताया जा रहा होता है कि किस तरह से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अब नॉर्मल होना शुरू हो चुकी हैं। वो सारे के सारे जानवर जो कि खूंखार हो चुके थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन ने एक बार इस पूरी की पूरी सिटी को टेरर से निकाल ही लिया है। लगता है कि आखिरकार जस्टिस मिल गया है। उसी तरह हम लोग यहाँ से पॉटर्स फील्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे केन पार्कर की जो है इन्होंने मेमोरियल बना दिया है। और यहीं से हम देखते हैं कि जूलिया बताती है कि शायद मैं इस सब के ऊपर पहले कभी विश्वास नहीं करती थी एक बहुत लंबे अरसे तक, लेकिन अभी सारी की सारी चीजें मेक सेंस बना रही हैं क्योंकि जो इसका सैक्रिफाइस था केन का, इसने पूरे के पूरे वेब को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया है। तुम्हारी वो अनविलिंगनेस जिसके जरिए तुमने क्रेवान को जिंदा छोड़ दिया, जो कुछ भी तुमने करा है, तुम्हारा एक एक एक्ट वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब इसके जरिए हमारा वेब सेव हो चुका है, वो दोबारा से जुड़ चुका है। तो पीटर बोलता है कि ये तो एक ही थीम की अलग अलग वेरिएशंस हैं, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहीं से अनिया बोलती है कि इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि कुछ नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली स्पाइडर गर्ल जो थी उसने जो है अनिया का कॉस्ट्यूम ले लिया है और जूलिया जो कि पहले अरकाने का रोल प्ले किया करती थी अब वो मैडम वेब की जगह ले चुकी है और बेसिकली उसको एक नई जो है यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है मैडम वेब के मर जाने के बाद, और मैडम वेब के मरने के बाद उनका काम वही करने वाली है। और वहीं से पीटर बोलता है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। वैसे तुम भी काफी अच्छे भाषण देना शुरू हो गई स्पाइडर गर्ल, वैसे ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, क्या यही चीज तुम्हें भी डिफाइन करती है। तो वहीं से अनिया बोलती है कि थैंक्स डैड, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगी। अगर आप इस बात को माइंड ना करें तो मैं अपने आप को जो स्पाइडर गर्ल नहीं बुलाने वाली हूँ क्योंकि ये नाम मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था और सुन के ही उल्टी आने लगती थी। मेरा नाम अराना है और मेरे ख्याल से ये नाम वही रहना चाहिए, नो ऑफेंस। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे भी सुनने में परफेक्ट है। तो जूलिया बोलती है कुछ भी जिंदगी के अंदर परफेक्ट नहीं होती है, बस हमें चीजों को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत होती है। अब मुझसे ये मत पूछना कि इसका क्या मतलब है, वो कसांड्रा ने जो कुछ भी मेरे साथ करा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके जरिए अब मैं एक ब्लाइंड फॉर्च्यून कुकी राइडर बन चुकी हूँ और मैं इस तरह से ही शायद बातें करूंगी। तो पीटर बोलता है कि जूलिया मुझे, तो वो कहती है कि प्लीज माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक है, ये होना ही था। जिंदगी जो है इसी तरह से चलती है कि हमें आगे बढ़ना ही होता है और हमें आगे की तरफ इवॉल्व करना होता है। तो पीटर बोलता है कि लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि क्रेवान मैंसन के बारे में क्या ख्याल है, हम एवेंजर्स को उसके बारे में बताएं या ना बताएं। वहीं से जूलिया बोलती है कि इस वक्त क्रेवान की फैमिली के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है, वो मेरी रीच से भी बहुत ज्यादा बाहर निकल चुके हैं। अभी के लिए तो वो हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन बैलेंस को कायम जरूर किया जाएगा और हम उनसे बहुत जल्द दोबारा मिलने वाले हैं। तो वहीं से अराना बोलती है कि आखिरकार हम दोबारा उनसे कब मिलेंगे, जब अगली बार वो हमारे सामने आएंगे तो तुम उनसे तब मिल लोगी। और अगले पल वो वहां से गायब हो जाती है। तो पीटर बोलता है कि यार मुझे ये तब ज्यादा अच्छी लगती थी जब ये हॉट हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये हॉट के साथ मिस्टीरियस भी बन चुकी है यार, मतलब डबल मजा। तो वहीं से राना बोलती तो अब बताओ कि अब हमें आगे क्या करना होगा। तो पीटर बोलते हैं आगे जिंदगी है और हमें उसको एंजॉय करना है। तो अराना और स्पाइडरमैन यहाँ से स्विंग करते हुए चले जाते हैं और वो बोलती है कि थैंक्स डैड। तो बेसिकली अराना ने यहाँ पे जो है पीटर को डैड बोलना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि अब वो उससे चीजें सीखना चाहती है। तो पीटर बोलता है कि अब बस भी कर दो स्पाइडर गर्ल। और इस तरह हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रेगनॉफ जो है अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेके वो आगे बढ़ रहा है। और वो बोलती है साशा की ये किस तरह की मैडनेस है, हम कोई कॉवर्ड नहीं है, ये किस तरह की मैडनेस है, वो तुम्हारे बारे में ठीक थे कि तुम पागल हो चुके हो, तुम बुज़दिल हो, मैं तुम्हें वापसी लेकर आई ताकि तुम्हें जिंदा कर सकूं, तुम्हें सेव कर सकूं। तो वहीं से सरजी बोलता है कि एग्जैक्टली मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम्हारी विश जो है मैं इसको पूरी कर रहा हूँ। क्रेगनॉफ फैमिली के ग्रेटनेस को रिस्टोर करने के लिए, क्रेगनॉफ फैमिली को अगर हमें रिस्टोर करना है तो उसकी शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी, सैवेज लैंड के अंदर एक नई फैमिली को दोबारा से पैदा होना होगा। इसी तरह देखते हैं सरजी यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेके कहीं और नहीं बल्कि सैवेज लैंड के अंदर आके पहुंच चुका है। तो साशा बोलती है कि क्या मतलब, मैं समझ नहीं रही हूँ।
तो वहीं से वो बोलता है कि तुमने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया साशा, लोग मेरी फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं और अगर कैरेवान्स को सरवाइव करना है तो उनको मजबूत होना होगा, उनको ताकतवर होना होगा, तुम्हें जो है हंट किया जाने वाला है और अगर तुम्हें इस चीज को सरवाइव करना है तो तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी होगी। ये लैंड जो है, ये लैंड एक ऐसी जगह है जो कि तुम्हें शायद इस काबिल बना सके, एक क्रेगनॉफ बना सके। तो वहीं से साशा बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं पहले से एक क्रेगनॉफ हूँ, ये मेरी फैमिली है तुम्हारी नहीं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली सरजी उसका मुंह पकड़ता है और अगले बार उसको उल्टी तरफ घुमा के उसकी गर्दन तोड़ देता है, यानी कि सरजी ने अपनी बीवी की यहीं पे जान ले ली है। और ये देख के एकदम सब परेशान होते हैं और कहते हैं कि व्हाट द। और वहीं पे अगले बार हम देखते हैं कि सरजी बोलता है कि मुझे माफ करना वल्डेमीर, तुम ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती हो। और अगले पल सीधा जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, उसके गले के अंदर चाकू मार के उसका भी काम तमाम कर देता है। और एलियोशा बोलता है कि फादर ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि रिस्पेक्ट एलियोशा, रिस्पेक्ट फॉर द डेड। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सरजी जो है बेसिकली उसकी बंदूक छीनता है उससे और अगले पल वाल्डेमीर का भी काम तमाम कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर सरजी ने अपनी फैमिली के जो कमजोर मेंबर्स थे, जो वो चीजें डिजर्व नहीं करते थे, उनको अपने रास्ते से हटा दिया है। तो वहीं से एलियोशा बोलता है कि अगर तुम्हें इसी तरह के खेल तमाशे करने हैं तो तुम अकेले ही खेलते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहीं से कैरेवान अपनी बेटी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं एक क्रेगनॉफ हूँ, मैंने इस चीज के लिए बहुत लंबे टाइम से इंतजार करा है फादर, मैं सीखना चाहती हूँ कि मुझे किस तरह से एक वर्दी इंसान बनना है। तो वहीं से क्रेवेन बोलता है कि तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों में से जो भी कोई लौट के मेरे पास वापसी जिंदा आया तो उसके साथ मैं अपनी नई फैमिली को बिल्ड करना शुरू करूंगा, क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए? और वहीं से अनिया उसके करीब आती है और बोलती है, तुमने देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें जीने के लिए कुछ ना कुछ नई वजह ढूंढने की जरूरत है, मेरे ख्याल से अभी के लिए ये काम कर जाएगा। तो वहीं से अगले पल क्रेगॉफ बोलता है कि तुमने ठीक कहा, अभी के लिए हमें काम शुरू करना होगा। इसी तरह देखते हैं कि एना यहाँ से आगे जाती है और बोलती है, ओ एले प्लीज लौट के वापसी आ जाओ, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, हम तो फैमिली है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेसिकली एनिया जो है वो यहाँ पे एलियोशा को मारने के लिए जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेगनॉफ वो कितना ज्यादा खतरनाक किस्म का इंसान है, उसने अपनी बीवी को, अपने बेटे को मार दिया और उसके जो आखिरी 2 बच्चे बचे हैं उसको उसने आपस में ही लड़वा दिया और उनमें से जो कोई भी जिंदा बचेगा क्रेगनॉफ उसके साथ ही अपने पूरी की पूरी नई फैमिली को लीड करने वाला है। दी एंड। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे स्पाइडरमैन द ग्रिम हंट का एंड होता है और आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो आपने इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा और उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहूँगा कि आपने इतनी लंबी मूवी को एंजॉय करा मेरे चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अगर इस पूरी की पूरी स्टोरी की बात की जाए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि ये इतनी ज़्यादा अंडररेटेड, ब्रूटल और बहुत ही ज़्यादा एक अलग किस्म की स्टोरी है जो कि स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। हमने देखा कि किस तरीके से क्रेवान द हंटर को वापसी उसकी फैमिली जिंदा करने की कोशिश करती है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमेशा से इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि आप भले कितने भी ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन हो, आप कितनी भी बड़ी कॉस्मिक एंटिटी हो या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा होते ही हैं और उससे ही हीरोज को मुकाबला करना पड़ता है। तो यही पूरी की पूरी स्टोरी की बेस लाइन थी कि अगर कोई शख्स मर चुका है तो उसको वापसी ना लेकर आया जा सके। और हमने देखा कि कैरेवान की फैमिली उसको जिंदा तो कर देती है लेकिन वो कैरेवान नहीं आता है बल्कि एक खतरनाक किस्म का कैरेवान आता है जो कि स्पाइडरमैन और उसकी ज़िंदगी में जीना उसका हराम कर देता है। साथ ही साथ ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी जहाँ पे मैडम वेब की डेथ होती है और हमारे पास नई मैडम वेब आई हैं। तो ये मैडम वेब के हवाले से भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी थी जो कि आगे चल के हमारी सोनी की जो मूवी आने वाली है मैडम वेब उसके अंदर भी अडॉप्ट की जा सकती है, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि किस तरीके से सोनी कैरेवान द हंटर के ऊपर भी एक मूवी को बना रहा है और मैडम वेब के ऊपर भी। और इस स्टोरी के अंदर दोनों के दोनों जो मेन कैरेक्टर्स थे वो यही थे, यानी कि मैडम वेब का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और उसके साथ कैरेवान द हंटर तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ का मेन विलन ही था। तो इसी के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये मूवी आज की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह के मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पुराने कॉमिक बुक्स मौजूद हैं जो कि इतने ज़्यादा व्यूज़ उन्होंने हासिल नहीं किए हैं, तो मैं इसी तरह से उनको मूवीज़ की तरह आपके साथ शेयर करते रहूँगा। कुछ कॉमिक बुक्स को मैं दोबारा से रीमेक कर रहा हूँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक अच्छे माइक और अच्छी आवाज़ के साथ आपके साथ दोबारा शेयर कर सकूँ। तो आप इसी तरह अगर चाहते हैं कि मेरे चैनल पर इस तरह की मूवीज़ देखना तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे अगली किस सीरीज़ की मूवी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर करते हैं और संडे वाले दिन हमारा स्पेशल है जहां पे हम सिर्फ डीसी के कॉमिक्स को शेयर करते हैं। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सुपर हीरो मूवीज़ के रिव्यू, ट्रेलर ब्रेकडाउन, फैन थ्योरीज, नेटफ्लिक्स के शोज़ के रिव्यूज़, इसके अलावा पॉप कल्चर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट है तो उस चैनल को चेकआउट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक मूवी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।